जो भी हम सिग्नेचर करते हैं, हाँ। आपने एक सर्किल बनाया, उसका असर दूसरा होगा। आपने डॉट रखे, उसका असर दूसरा होगा। आपने डैश बनाया, आपने माउंटेन बनाया, उसका असर दूसरा होगा। इवन आपके सिग्नेचर में मनी सिंबल्स भी दिखते हैं और उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा, पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, मैरिड लाइफ उसकी अच्छी बीतेगी या खराब बीतेगी, बच्चे कितने होंगे। अच्छा, कैसे मैं अपने नाम के इनिशियल को चेंज कर दूं या साइन को सिर्फ बदल दूं तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी मेरी। बात बिल्कुल सही है। दीपिका पादुकोण को पहली बेटी होगी या आपने भविष्यवाणी कर दी थी? जी, जी। साइन देख के। साइन दे करके 4 साल पहले मैंने कहा था। विराट कोहली को लेकर के भी मैंने भविष्यवाणी की थी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों के साइन मैंने देखे थे। दोनों के सिग्नेचर में था कि पहली संतान बेटी, दूसरा संतान उनका बेटा होगा। अच्छा। और वही हुआ भी। ये जो सफर पॉडकास्ट का रहने वाला है बड़ा दिलचस्प मुझे लगता है ये होगा। तो वो बीवियां जो परेशान है कि पति घर नहीं आता है टाइम तो पे, उनका डॉट्स देख ले कहाँ वो पर है। आगे की जगह पीछे डॉट बनवा दें। जो भी साइन सिग्नेचर इस तरह का करेगा, 2 डॉट बनाएगा, तो उसका अफेयर होगा ही होगा। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी गलती है जो ज्यादातर लोग अपने सिग्नेचर में करते हैं। सिग्नेचर में अधिकतर लोग डॉट्स लगाते हैं। नाम के बीच में अगर डॉट आ गया तो ये शनि है। अच्छा। हाँ, और शनि कौन है? शनि कानून है, न्याय का देवता है। ये हार्ट वाले तो इनको बीपी की दिक्कत नहीं आएगी, इनको सीधे हार्ट की ही दिक्कत आने वाली है। हाँ। इनको आ जाएगी बीपी की। ये बीपी से भी और शुगर से भी जूझेंगे। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बैंक बैलेंस बढ़े या मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितना कमा रही हूँ उससे ज्यादा कमाऊँ, सिग्नेचर में मैं क्या तब्दीली करूँ कि पैसा आए? देखिए, अगर पूरा मनी का सिस्टम इस तरह से बंद हो रहा, बैग की तरह बन जा रहा, तो ये हमारा धन का क्षेत्र है। देखिए, हमने रुपए का साइन भी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पूरा बंद हो जाएगा। यही अगर विजय, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। इन्हीं विजय के पास पैसा नहीं रहेगा। हमारे व्यूअर्स इस साइन को देखें जी। और वो बताएं कि अगर वो या उनके जानने वाले ऐसा साइन बनाते हैं तो क्या उनके सपने में सांप आता है या जमीन पर रेंगने वाले जो भी जीव जंतु हाँ। हैं वो क्या आपके सपने में आते हैं? और ये घर- मुझे आप कमेंट करके बताइए। घर पर भी आएंगे इनके। घर पे भी आपके आएंगे। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भविष्यवाणी यहाँ पर करने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो सिग्नेचर में दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले वक्त में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी उनको बीच में अपना सत्ता का त्याग करना पड़ेगा। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हम में से कौन ये नहीं चाहता कि उसका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए? ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, लेकिन लाइफ में इतने टर्बुलेंस आते हैं कि हमारी चाहत पूरी हो नहीं पाती है। अब देखिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, टाइम ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते। मतलब जो कुंडली आपकी है उसे बदल पाना संभव नहीं है। तो फिर क्या आप बदल सकते हैं? हाथों की लकीरें नहीं बदल सकते, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि इसी हाथ से आप जो सिग्नेचर करते हैं वो आपकी तकदीर को जरूर बदल सकता है। क्या यकीन आप करेंगे इसके ऊपर? बहुत से उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि लाइफ में जो क्रैश लैंडिंग होती है या जो सेफली आपका जहाज उड़ता चला जाता है उसके पीछे यही दस्तखत होता है। यह एक विज्ञान है और इसी विज्ञान को समझने के लिए आज टेक ऑफ विद एसकेटी का जो बोर्डिंग पास है वो मैं देने जा रही हूं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी को। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। अच्छा, विवेक जी खुद को जनक बताते हैं भारत के अंदर, तो कम से कम ये जो सिग्नेचर वाला विज्ञान है उसका। इसके पहले रिसर्च इंडिया में आपके पहले किसी ने नहीं की थी? जी बिल्कुल नहीं। इस पर बात होती थी सिग्नेचर को ग्राफोलॉजी से जोड़ करके। तो मैंने हमेशा यही कहा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अलग है, ग्राफोलॉजी अलग है। अच्छा। तो ग्राफोलॉजी में जहाँ पर बात होती है कि आपके व्यक्तित्व की बात होती है, आपकी पर्सनालिटी पे चर्चा हो जाती है, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपका भूत, वर्तमान और भविष्य की बात करता है, यानी कि ज्योतिष की बात करता है। तो इसलिए ये ग्राफोलॉजी से पूरी तरह अलग है। और अभी तक जहाँ तक लोग जानते थे कि ये ग्राफोलॉजी का पार्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सुनने में ये बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है कि कैसे मैं अपने नाम के इनिशियल को चेंज कर दूं या साइन को सिर्फ बदल दूं तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी मेरी। बात बिल्कुल सही है। ये उसी तरह है कि जैसे हम अपने हाथ में नग पहनते हैं, हाँ। तो हमें कुछ फर्क दिखाई देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव हो। हम घर का वास्तु बदलते हैं तो हमारे घर की एनर्जी बदल जाती है। हम सब इसको एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। या जब हम बात करते हैं कि कोई पूजा कर ली जाए तो हमारे लाइफ में उसका असर पड़ता है। सेम उसी तरह सिग्नेचर है।
जो भी हम सिग्नेचर करते हैं, हाँ। आपने एक सर्किल बनाया, उसका असर दूसरा होगा, आपने डॉट रखे, उसका असर दूसरा होगा, आपने डैश बनाया, आपने माउंटेन बनाया, उसका असर दूसरा होगा। इवन आपके सिग्नेचर में मनी सिंबल्स भी दिखते हैं, सब कुछ सारे ग्रहों की तरह है। यानी कि जो कुंडली में हम देखते हैं कि इसका शनि अच्छा है, राहु अच्छा है, मंगल अच्छा है या ये खराब है, सेम उसी तरह सिग्नेचर में भी सारे ग्रहों को देखा जाता है, 9 के 9 ग्रहों को देखा जाता है। अच्छा। और उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा, पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, मैरिड लाइफ उसकी अच्छी बीतेगी या खराब बीतेगी, बच्चे कितने होंगे, अच्छा, सारी बातें पता चलती हैं। Interesting, जी, हाँ। घर कहाँ होगा, कब होगा, किस दिशा में होगा, नौकरी कहाँ लगेगी, कब लगेगी, सब कुछ सिग्नेचर में है। पहली संतान बेटा होगी, बेटी होगी, सब सिग्नेचर में आपने दिखता है। ऐसी भविष्यवाणी पहले की भी है। मैं व्यूवर्स को बता दूं कि विवेक जी पहले बहुत सी ऐसी भविष्यवाणी कर चुके हैं जो सच साबित हुई है। दीपिका पादुकोण को पहली बेटी होगी, या आपने भविष्यवाणी कर दी थी जी, जी। साइन देख के? साइन दे करके 4 साल पहले मैंने कहा था कि दीपिका पादुकोण की जो पहली संतान होगी वो बेटी होगी, और बात वो घटना सच हुई। विराट कोहली को लेकर के, चूंकि बात को आगे जोड़ रहे हैं इसी में, संतान को लेकर के, हाँ। तो विराट कोहली को लेकर के भी मैंने भविष्यवाणी की थी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों के साइन मैंने देखे थे। चूंकि जब संतान की बात आती तो आपको पति और पत्नी दोनों का साइन देखना पड़ता है। हाँ। तो जब हमने दीपिका का साइन देखा तो रणवीर का भी साइन देखा, और विराट का जब साइन देखा तो अनुष्का का भी साइन देखा। दोनों के सिग्नेचर में था कि पहली संतान बेटी, विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ, पहली संतान बेटी, दूसरा संतान उनका बेटा होगा। अच्छा। और वही हुआ भी। तो समय किस समय पैदा होगा ये भी सब प्रेडिक्शन की जा सकती है। कब पैदा होगा, उसका वो बेटी होगी, बेटा होगा, इस सब मैंने बताया था। वो और सब आज घटना भी सच बहुत हुई। सी भविष्यवाणियां हैं जो विवेक जी करने वाले हैं, तो बिल्कुल। हम सबको डट करके बैठे रहना है। ये जो सफर पॉडकास्ट का आज का रहने वाला है, बड़ा दिलचस्प मुझे जी। लगता है ये होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि देखिए हम तो प्रैक्टिस सिग्नेचर की तो जब बच्चे होते हैं ना तब से ही शुरू कर देते हैं जी। कि हाँ जी ये करना, और ज्यादातर लोग अपना नाम ही उसमें लिखते हैं। जी। फिर शायद हम बड़े होते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि साइन तो ऐसा बनाओ जिसकी कोई कॉपी ना कर पाए, हाँ। है ना, चेक पे साइन करके सारा पैसा निकाल लिया जाएगा। हाँ। तो ऐसा गुड़ कुछ बनाओ जिसकी कोई कॉपी कर ना पाए। तो हमारे दिमाग में तो साइन करते समय यही रहता है, हम थोड़ी सोचते हैं इससे भविष्य बनेगा। हाँ, ये जिस मनोदशा से आप गुजरी हैं उससे मैं भी गुजरा हूँ, हाँ। और कई लोग गुजर भी रहे हैं। ये बात पूरी तरह गलत है कि कॉपी ना किया जाए सिग्नेचर, और साइन ऐसा बनाओ कि वो कोई कॉपी ना कर पाए, तो कोई चेक से पैसा ना निकाल ले या फोर्जरी ना हो जाए। ये बात हमें सुनने को खूब आती है। हाँ। बात ये कि जो भी आप साइन बना रहे हैं, भले ही आपने साइन ऐसा बनाया हो कि कोई कॉपी ना कर पाए, तो जो साइन आप बना रहे हैं ना वो प्लेनेटरी कंडीशन को दिखाती है, और वो आप अपने आप नहीं बना रहे। अगर आपका साइन खराब होना है, भाग्य खराब होना है, तो आप दूसरों की बात सुन करके अपना साइन खराब कर लोगे। अच्छा। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपका साइन भी अच्छा होगा। ये कहने का ये मतलब है कि अगर साइन अच्छा तो आपका भाग्य अच्छा, साइन खराब तो भाग्य खराब। साइन में दिखता है मनी सिंबल भी कि आप कितना पैसा कमाओगे, जैसे मैंने कहा। हाँ। सिग्नेचर में दिखता है कि कब एक्सीडेंट होगा, कहाँ होगा, पैर में चोट लगेगी, सर पे चोट लगेगी, आंख खराब होगी, नाक खराब होगी, या आपको और बड़ा आश्चर्य होगा जानकर के सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हाँ। ये भी जाना जा सकता है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो टक्कर आगे से होगी या पीछे से होगी। माय गॉड। अच्छा। हाँ, चोट कहाँ लगेगी, पैर में लगेगी, घुट्टे पे लगेगी या अपर पार्ट पे लगेगी। तो सिग्नेचर, अब जैसे ऋषभ पंत का सिग्नेचर है, हाँ। अब ऋषभ पंत का सिग्नेचर आप देखिए तो वो पी लिख करके पी को सर्किल बनाते हुए नीचे से काट देते हैं। अब वो जो नीचे से काटना है वो उनका पैर में दिक्कत कराता है, और ये मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन की थी सिग्नेचर में कि इनको जब भी चोट लगेगी पैरों में लगेगी और इनको सामने से टक्कर होगी, और वही हुआ भी। सिग्नेचर में उनका साफ दिख रहा था कि एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी सामने से भिड़ेगी, और उनकी गाड़ी डिवाइडर या जो भी से टकराई सामने सामने, तो गाड़ी में आग लगी, उनका पैर जख्मी हुआ। तो ये सब सिग्नेचर में दिखता है। आपकी गाड़ी पीछे से कोई टक्कर मार जाएगा। अब सोचिए सिग्नेचर में, जैसे कुंडली में कई बार तो कुंडली भी मैं ये नहीं कहता कि किसी ज्योतिष शास्त्र का ये एक हिस्सा है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। हाँ। जिस तरह ज्योतिष में लिखा, ज्योतिष शास्त्र में होता है कि ये महादशा चल रही तो ये घटना घटेगी, 5 साल ये अच्छा होगा तो 2 साल ये खराब होगा, शनि की 7.5 चल रही है तो ये होगा, ये खराब होगा। सेम सिग्नेचर में भी आप देखेंगे जब किसी का भाग्य खराब होने वाला होगा ना तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, अगर पहले अच्छा होता रहा। अच्छा। हाँ,
तो सिग्नेचर भी महिलाओं के विषय में तो ये हो सकता है, शादी के पहले का अलग साइन होता है, शादी के बाद का अलग होता है। तो कभी ऐसा होता है कि शादी के पहले की जो जिंदगी होती है वो बहुत मुसीबत वाली होती है, शादी के बाद चेंज हो जाती चली है, जाती है। या शादी के पहले तो बड़ा बहुत अच्छा अच्छा। मायके में सुख सुविधा संपन्नता रहती है, और फिर वो शादी के बाद अचानक से बदल जाता है। तो हाँ। ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ इस चीज और को। बात बिल्कुल सही है। और जो मेरे कई क्लाइंट्स हैं, वो जो लेडीज़ हैं, उनकी शादी से पहले कई लोग की बहुत अच्छी थी जिंदगी, और जब उन्होंने शादी के बाद साइन चेंज किया, कुछ और लिखा और पैटर्न चेंज कर दिया अपने पति के कहने पे, लाइफ उनकी खराब हो गई। हाँ। इसी तरह कई लोगों के सिग्नेचर पहले खराब था, मतलब पहले शादी के पहले जो आपने कहा कि पहले की लाइफ अच्छी खराब थी, बाद में अच्छी होगी। तो जब शादी हुई, पति ने साइन चेंज कराया या खुद उन्होंने साइन चेंज कर दिया अपने आप, सरनेम बदलता है तो सरनेम साइन, बदला, हाँ, तो पैटर्न भी बदला, तो उनकी लाइफ अच्छी हो गई। तो यहाँ पर वो लोग नहीं समझ पाते कि आखिर बदला क्या। उनको लगता है कि नहीं, पति या जो भाग्य बदल गया, तो भाग्य बदला भी आपका साइन के कारण है। हाँ। साइन चेंज हुआ, आपका भाग्य बदल रहा। हाँ। और ये भी है कि अगर आपके लाइफ में सब अच्छा होएगा, आप देखेंगे कि सिग्नेचर में वो चीज़ दिखाई देगी कि इस समय ये घटना घटेगी, इस समय ये घटना घटेगी, कब मकान होगा, कब घर होगा, कब गाड़ी होगी, सब सिग्नेचर में दिखता है। अच्छा। और ये इसीलिए ग्राफोलॉजी से पूरी तरह अलग हो जाता आप है। जिसे गुड सिग्नेचर बैड सिग्नेचर बोल रहे हैं, मुझे तो लगता था राइटिंग गुड है तो गुड सिग्नेचर, राइटिंग खराब है तो बैड सिग्नेचर। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बहुत अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा है। हाँ। आप कभी भी देख लीजिएगा, जो स्कूल में बच्चा होगा जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, जरूरी नहीं कि उसका साइन अच्छा हो। मतलब उसका फॉन्ट अलग हो जाएगा, पैटर्न अलग हो जाएगा। और ये जो व्यूअर्स हैं वो अपने से रिलेट भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है जिनका साइन जिनकी राइटिंग बहुत खराब होती, उनका साइन बहुत अच्छा होता है। हाँ। और जरूरी नहीं कि ना रीडेबल हो सिग्नेचर और वही अच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये कहा जाए कि साइन रीडेबल होना चाहिए, तो वो एक अच्छे इंसान बनाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान सक्सेसफुल भी हो। लेकिन आप हमें वो रेमेडीज या वो सिग्नेचर आज बताने वाले हैं जी। जिससे कि सफलता मिल जाए, हाँ, सक्सेस मिल जाए। बिल्कुल 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 मिल जाए। अगर हम वो चेंजेस कर लें, मैं अगर अपने सिग्नेचर में वो तब्दीली कर लूं जो आप बता रहे हैं, तो फिर जरूर सफलता मिलने वाली है। 100%। 100%। 100%। और बस उसमें करना क्या होगा, वो साइन की प्रैक्टिस करनी होगी। और वो 100, मैं अक्सर बोलता हूँ कि 100 साइन करें 100 दिन तक, उसके बाद बैंक में चेंज करा लें, अच्छा। और फिर वैसे ही रिजल्ट मिलेगा जो हम प्रेडिक्ट करेंगे। क्योंकि अगर जैसे कोई बच्चा है, नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, वो अपना साइन देख ले, पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा। यानी कि सिग्नेचर में हमारा जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ। सबसे पहले तो साइन माँ बाप को उन्हीं का साइन ठीक कराना चाहिए, क्योंकि उनका कैरियर अभी शुरू होने वाला है। तो अगर बच्चे का साइन खराब है, तो वो ना नीट निकाल पाएगा, ना यूपीएससी क्रैक कर पाएगा, और ना ही जेईई का एग्जाम निकाल पाएगा। बहुत अनरियलिस्टिक ये बात आप बता रहे हैं। मतलब मुझे लगता है बहुत लोगों को तो सुन के ही टर्बुलेंस उनकी लाइफ में आ जाएगा कि कैसे पॉसिबल है, हम जितना पढ़ेंगे उस हिसाब से नंबर आएगा, सिग्नेचर से उसका क्या लेना देना। नहीं, बात सही है। देखिए, हार्ड वर्क का तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ अपने दर्शकों को ये भी कि आप सिग्नेचर सोचे कि सिग्नेचर बदल करके सब कुछ हो जाएगा, उस पर भी आऊँगा कि क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क हर एक चीज़ का उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, ऑप्शन उसका है ही नहीं। तो हार्ड वर्क तो करना चाहिए, लेकिन आप हार्ड वर्क भी तभी कर पाएंगे जब आपका साइन वैसा बनेगा। वो व्यक्ति साइन, जैसे अभी कई दर्शक ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे अरे कुछ नहीं होगा, ये सब तो बेकार की बातें, हो सकता है। तो वो तभी अगर अपने सिग्नेचर को देखें, अगर वो देखें असफल हैं आज, तो अपने साइन को उठा करके देखें, उनको तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि ये तो पॉडकास्ट लंबा होने वाला है। हाँ। अभी मैं बताऊंगा कि क्या बैड सिग्नेचर है। हाँ। तो अगर वो कर रहे होंगे तो वो ठीक कर लेंगे। पर हाथ कंगन को आरसी क्या 100 दिन की आप बात कर रहे हैं कि 100 दिन में 100 बार सिग्नेचर आप करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं यहाँ रेमेडीज बताऊंगा, हाँ। अगर वो कर लेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, निश्चित रूप से फायदा और होगा। मुझे लगता है ऐसे गारंटी के साथ कि आपका भविष्य बदल ही जाएगा या जो आप चाहते हैं हो ही जाएगा, ऐसी चमत्कारिक चीज तो अगर कोई बता रहा है और उसमें हमारा क्या लगना है। और नहीं, आपको एक बात और शालिनी जी बताऊं कि मैंने तो कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है। अब कई लोग होते कि नहीं तो सिग्नेचर से बता देते हैं, चलो ठीक है, इनकी भविष्यवाणियां सच हो जाती। हाँ। अब आप सोचिए ना, ये पूरा साइंस है। अगर हम कोर्स के रूप में लेकर के आ गए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब कि वो एक साइंटिफिक है। आप पहले उसको समझेंगे, ग्रहों के बारे में बताएंगे। हाँ। ग्रहों से कैसे कब क्या दुर्घटना या घटना घटेगी,
आप वो बता रहे तो ये पूरा एक सिलेबस का हिस्सा है। ये उसी तरह जैसे हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, हाँ। तो शुरुआत में जब क्लास 6 में होते तो अलग पढ़ते हैं, फिर जब हम 10th में आते तो अलग पढ़ते हैं, फिर धीमे धीमे हम और डीप जाते हैं। तो सिग्नेचर भी एस्ट्रोलॉजी इसी तरह काम करती है। ये वैसे भी मुझे लगता है काम करती है कि जैसे एलोपैथ का डॉक्टर कोई दवाई दे, आयुर्वेद का दे, होम्योपैथ का दे, योग के जरिए आपके रोग को दूर बस। करने की कोशिश करे, तो वैसे ही ये ज्योतिष की अलग अलग विधा है, जी। तो उसी में एक सिग्नेचर भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे लगता है कागज कलम तो आपके पास रखा हुआ है ही, तो अगर हम शुरुआत कर लें, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी गलती है जो ज्यादातर लोग अपने सिग्नेचर में करते ही हैं। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए पहले अभी मैं करके बताता हूँ, पहले बता देता हूँ ऐसे। हाँ। सिग्नेचर में अधिकतर लोग डॉट्स लगाते हैं, उनकी संख्या कम नहीं है लोगों के डॉट्स लगाने। कई लोग नाम, जैसे विवेक त्रिपाठी मेरा नाम है, हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने पापा का नाम ऐड कर लूँ। तो मेरे पापा का नाम श्री केशव दत्त त्रिपाठी, तो मैंने सोचा चलो केशव लगा दूँ या वी के त्रिपाठी लिखूँ। अब गलती कहाँ पे लोग करते हैं, V.K. त्रिपाठी लिखेंगे। हाँ। नाम के बीच में अगर डॉट आ गया तो ये शनि है। अच्छा। हाँ, डॉट इस शैटर्न, वो शनि है। और शनि कौन है? शनि कानून है, न्याय का देवता है। तो वो ये उसी तरह शनि काम करता है जैसे हमारे हम एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, हमारे फास्ट टैग में, गाड़ी में फास्ट टैग का पूरा पैसा है, लेकिन फिर भी टोल प्लाजा पे हमारी गाड़ी रुकेगी, 10 सेकंड के लिए रुकेगी, फिर चलेगी। हाँ। तो जो रुकावट है, सब कुछ अच्छे होने के बावजूद भी जो रुकना है ना, वही शनि है। शनि, ऐसा नहीं कि शनि खराब हो, शनि का लोग डर जाते हैं तो शनि है तो खराब है, नहीं। शनि कई लोगों को सूट भी करता है डॉट, लेकिन किनको सूट करेगा वो हम अभी आपको बताएंगे कि किनको फायदा करता है, किनको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी नाम के बीच में डॉट नहीं आना चाहिए। तो मतलब V.K. त्रिपाठी अगर लिखना है तो V.K. त्रिपाठी लिख दें, वो V.K. त्रिपाठी नहीं, ना लिखें। हाँ, क्योंकि अगर आप डॉट लगा रहे हैं तो आप पहला डॉट जो होता है वो फाइनेंशियल इश्यूज लेकर के आता है, दूसरा डॉट आपको हेल्थ प्रॉब्लम लेकर के आता है। अच्छा, दूसरा आप किसके साथ बना रहे हैं, जैसे V.K. त्रिपाठी, तो आपके अपने परिवार से दूरियां बनती चली जाएंगी और अच्छा। आप सेपरेशन, अलग रहना शुरू कर दोगे। आपको कोई बात पसंद नहीं आएगी, दूसरे से बात, यानी अपने माता पिता से ही आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा। अच्छा। और ये डॉट जो दिखाता है वो अनसर्टेनिटी को दिखाता है, कब आपको अचानक मुसीबत आपको सर आ जाए, टर्बुलेंस आ जाए लाइफ हाँ, में। और डॉट लेकर के आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने बना किसको दिया है? शनि को घर बैठा लिया, हाँ। तो वो तो हर जगह चेक करेगा ना, हाँ। और दंड भी देगा। तो आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे। लोग समझते ही नहीं इस बात को कि डॉट नहीं लगाना चाहिए नाम के बीच में, तो बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ एक बार करके दिखा देता हूँ, देखिए। और इसी के साथ आप मुझे डॉट तो खैर लगा के हाँ, बताइए, ये भी बताएं कि डॉट की जगह कोई दूसरा विकल्प है क्या? जी, अगर मैं देखिए मैंने लिखा हाँ। V.K. त्रिपाठी, ये एक मैंने साइन मान लेते हैं, बना दिया। अब ये जो डॉट है ना, ये खराब है। आप इस सिग्नेचर में यहां से V और K के बीच की दूरी देखिए, फिर K से T की दूरी देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका, ये हर्डल्स है। हाँ। अब यही अगर हम डॉट ना लगाएं तो यही V.K. त्रिपाठी हम ऐसे लिखेंगे, हाँ। ठीक है। अब देखिए ये दूरी और एक ये दूरी, सब पास पास हो गया, यहाँ सब कुछ दूर दूर हो गया। बिल्कुल। हाँ। तो ये डॉट कभी भी किसी के भी लिए भी अच्छा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अब बात आती, कई लोग ना डॉट यहाँ लगा देते हैं, हाँ। तो ये डॉट दिखाता है आपकी पंक्चुअलिटी को, आपके अनुशासन प्रियता को, काम के प्रति समर्पण को दिखाता है, हार्डवर्क को दिखाता है। ये भी शनि है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो नीचे की जो लाइन है, ये मंगल की लाइन होती है। मंगल के साथ शनि बैठाया है, तो अब देखिए यहाँ पर अब एस्ट्रोलॉजी आ गई है ना। ये हमारा जो सिंबल होता है, दर्शकों को मैं बता दूं, कोई भी लाइन के नीचे, मतलब जो भी सिग्नेचर किया, मान लेते हैं हमने शालिनी ही किया, आपका नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने डॉट, ये लाइन खींची और डॉट लगाया, तो ये मंगल है। अब मंगल के भी कई तरह से रेखाएं बनती हैं, मंगल दोष भी बन जाता, अब यही मंगल दोष हो जाता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो सिग्नेचर में हम मंगल दोष को भी पहचानते हैं, और मंगल दोष भी कई तरह के होते हैं। यही लाइन अगर ऊपर आ जाए तो उसके अलग रूप होता है। यहाँ मंगल के आगे आपने शनि बैठा है, तो मंगल और शनि शत्रु हैं आपस में।
हाँ, दोनों डेयरिंग है, दोनों में करेज होता है, दोनों साहसी होते हैं और दोनों एक दूसरे को सुन नहीं सकते। तो आप फिर अगर डॉट लगाए तो ये व्यक्ति किसी की सुनेगा ही नहीं। अच्छा। अब घर में अपनी चलाने की कोशिश करेगा, काम पूरा अच्छे से करेगा, काम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूड स्विंग बहुत होंगे जैसे लोग के। अच्छा। हाँ, तो ये डॉट उनके लिए ठीक है जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में खास तौर से उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये टारगेटेड काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। इनको आपने टारगेट दिया कि भाई टारगेट है, काम करो, 1 महीने में इतना रिटर्न चाहिए, ये लोग करके दे देंगे। सेल्स वाले करें तो फिर सेल्स अच्छा वाले करें तो बहुत अच्छा, इनके लिए बहुत अच्छा है सेल्स वालों के लिए। लेकिन उनका अब चूंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये उन व्यापार के लिए तो अच्छा, उन व्यापारियों के लिए जिनके अंडर में ये व्यक्ति नौकरी कर रहा, लेकिन परिवार में थोड़ा सा उथल पुथल ये करेंगे, अपनी चलाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे, कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिली तो परेशान करेंगे घर वालों को, तो ये लेकिन फिर भी ये साइन डॉट ये दिखाता है पंचुअलिटी, डिसिप्लिन। हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो लाइन खींच के सामने नहीं करते हैं, नीचे डॉट करते बनाते हैं। और खासकर मैंने देखा है नीचे तो जब भी कोई बनाता है तो 2 डॉट ही बनाता है, 1 डॉट बनाते मैंने किसी को नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब यही नाम मैंने लिया, विकास ले लेते हैं, ठीक है, विकास लिया। अब हमने लाइन खींची और हमने देखा 2 डॉट बनाए, क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन सबके सब 2 डॉट बना रहे हैं, यहीं पर बना रहे हैं। हाँ। देखिए 2 डॉट ये भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, पूरा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। ये 2 डॉट दिखाता है आपके अफेयर को। अच्छा। हाँ, जो भी साइन सिग्नेचर इस तरह का करेगा, 2 डॉट बनाएगा, तो उसका अफेयर होगा ही होगा। अब ये जरूरी नहीं कि शादी उससे हो, वो बाकी चीजें भी देखी जाती हैं, लेकिन अफेयर कराता है। साथ में सिग्नेचर में जहां पर डॉट आ गया तो शनि भी आ गया, तो ये कानूनी अड़चन भी लेकर के आएगा, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा। ऐसे लोगों का आप देखोगे पेपर वर्क बड़ा इनके पास खूब अलग से फाइलें बनी होती हैं, एक पूरा इनका वार्डरोब फाइल से भरा रहेगा, उसमें सारे टैक्स के सब कुछ सब रहेगा। तो पेपर वर्क इन लोगों का स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लग चुके होते हैं। हाँ। तो पेपर वर्क का स्ट्रांग रहेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अब यही 2 डॉट अगर हम यहाँ पे लगाएं, ये देखिए नंबर 1 हमने इसको दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया, ठीक है, अलग अलग प्लेसमेंट हो गई डॉट्स की। हाँ। तो जो नंबर 1 वाला है ये अपने घर में ज़्यादा समय बिताएगा, ओके। है ना, इसको अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। ये टाइम पे जाएगा, टाइम पे घर आ जाएगा और घर में ज़्यादा समय रहेगा, ठीक। 2 नंबर वाला घर को और ऑफिस को बैलेंस करके चलेगा, यानी इसके बाहरी दोस्त भी बहुत होंगे, घर में भी अपने बच्चों के साथ समय बिताने इसको अच्छा लगेगा, लेकिन बैलेंस करके चलेगा। जो नंबर 3 वाला आता है, इसको घर जाना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ, ये जाएगा ही नहीं। हाँ। 8-9 बजे जाएगा, छुट्टी 6 बजे हो गई, 3 घंटा अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। अच्छा। और संडे सोचेंगे संडे कब आए, तो बच्चों के साथ नहीं जाएंगे, दोस्तों के साथ समय निकाल लेंगे। तो ऐसे लोग घर आना जल्दी पसंद नहीं करेंगे, तो इनके दोस्त खूब होंगे, यानी कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के ग्रुप बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, तो वो बीवियां जो परेशान है कि पति घर नहीं आता है टाइम तो पे, उनका डॉट्स देख ले कहाँ वो पर है। आगे की जगह पीछे डॉट बनवा दें। तो उससे समस्या हल हो जाएगी। उससे समस्या हल हो जाएगी, ठीक हाँ। है। और ये अच्छा, एक निगेटिव बात क्या हो जाती है इसमें, डॉट्स आपको कर्ज लेकर के आता है, ओके। तो आपका कर्ज जल्दी नहीं चुकेगा। और यहाँ पर यह भी है जिनको कर्ज नहीं मिल रहा, कई बार होता है कि हम जा रहे हैं बैंक जा रहे हैं, हमें कर्ज नहीं मिल रहा, सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। वो डॉट लगाना शुरू कर दें। अच्छा। तो डॉट लगने का मतलब ही कर्ज, तो कर्ज तो मिलेगा ही मिलेगा। येन गेन प्रकार कर्ज में आप आ जाओगे, कर्ज हाँ, मिलेगा। हाँ। अब जब आपको कर्ज चुकाना है तो डॉट हटाना लगाना बंद कर दें। अच्छा। वो अब चूंकि आप बार बार साइन तो चेंज नहीं कर सकते बैंक में, तो उसका तो रेमेडी क्या है, आप प्रैक्टिस कर ले घर पे। जो बैंक में साइन आपका एक अलग चल रहा है, आप घर में डॉट लगा रहे हैं तो कर्ज में आ जाएंगे। डॉट लगाना आप साइन करें, डेली 100 साइन करें, 100 दिन तक अपने आप कर्ज खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब बैंक में सिग्नेचर चेंज करवाना जरूरी नहीं है। हाँ। आप सिर्फ उसकी प्रैक्टिस घर पे करें और दिमाग में ये सोचें कि अब मेरा सिग्नेचर ये है। हाँ हाँ, और दूसरी बात, लेकिन बैंक में साइन अल्टीमेटली तो चेंज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बेस्ट साइन देना है सिग्नेचर वहाँ पर बैंक के लिए, क्योंकि जो बैंक में पैन कार्ड पे चेंज हाँ, करवाना होगा। लेकिन बैंक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। बैंक में ही पैसा आता है, बैंक से ही सारा फ्लो बनता है पैसे का, तो बैंक में जब साइन अच्छा होगा तो आपके पास पैसा आएगा। आपको एक बात और बता दें, कई लोग होते हैं जिनके बैंक में 2-2 साइन होते हैं। हाँ। मान लेते हैं स्टेट बैंक का अलग साइन है और HDFC में अलग साइन है, सभी है। तो आप देखेंगे जिनका साइन अच्छा होगा जिस बैंक में, वहाँ पर पैसा आएगा।
वही पैसा रुकेगा, और जिस बैंक में साइन अच्छा नहीं कर रहे होंगे हाँ। वहां से पैसा चला जाएगा। तो वो सिग्नेचर भी आपका तुरंत बता देगा कि कहाँ पर किस बैंक में पैसा अच्छा है, किस बैंक में पैसा नहीं है। और कई लोग तो इनिशियल भी करते हैं, हाँ। तो इनिशियल का भी उतना ही रोल रहता है जितना बड़े सिग्नेचर का होता है। यानी कि एक बार अगर आप उसका भी डेमो जी हमें जी जी, दिखाएं। अब जैसे मान लेते विकास है, ठीक हाँ। है, अब यही विकास का साइन एक अलग था, लेकिन अब ये कहीं कुरियर आता है, साइन करते हैं, या ऑफिस जा रहे हैं, छोटा साइन, तो इन्होंने ऐसा कर दिया। अब ये साइन जो था, अब एक साइन ये भी हो सकता है वी लिखकर, हाँ। ठीक है, ये भी हो सकता है छोड़ दिया। अब ये तीनों अलग अलग हैं। हाँ। यहां पर आपने वी को सर्किल कर दिया, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जब भी कभी सिग्नेचर में सर्किल आ जाए तो वो शनि हो जाता है। अच्छा, डॉट भी शनि, सर्कल भी शनि। हाँ, क्योंकि सिग्नेचर में क्या है कि एक सिंबल नहीं होता पहचानने का किसी भी ग्रह को, कम से कम 15 से 25 तरीके होते हैं एक ग्रह को पहचानने के। तो सिग्नेचर शनि के भी 15 से ज़्यादा हैं। तो आज मैं यहाँ को आपको 2 या 3 आपको बताता हूँ शनि को पहचानने का सिंबल क्या है। अगर सिग्नेचर में कहीं शनि आ जा, पता चलने का कैसा तरीका होता है, कोई भी शनि ऐसे करेगा, जैसे मान लीजिए विवेक है, हमने क्या किया, वी लिया और ऐसे साइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, शनि का सिंबल हो गया। डी तो ऐसा बनता ही है, तो मेरे है ख्याल ना? से डी नाम नहीं, वाले भी ये तो होंगे। विवेक अब नहीं, देखिए अगर डी ऐसे किया और फिर हमने घुमाया तो शनि हो गया। अच्छा, लेकिन ये डी है तो ये शनि नहीं डी हुआ। तो ऐसे बनता ही है। हाँ, हाँ, ये से, ठीक है। लेकिन एक सर्किल के अंदर आ जाना वो शनि होता है। कोई भी लेटर आ जाए ए से जेड तक। कोई भी लेटर अगर आपने सर्किल के अंदर किया तो आप 100% है, आप शनि से रूल होने लग गए। अब नहीं, पर ये करना है कि नहीं करना है? हाँ, ये देखिए, जनरली जो शनि से रूल हो रहे हैं, जिनका मूलांक 8 है, वो ये कर सकते हैं, उनको फायदा करेगा, उनको नुकसान नहीं करेगा। आपको एक एग्जांपल लेते हैं, नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको दर्शकों को भी दिखाएं, और एक बार यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी का जो मूलांक है वो 8 है, वो भी शनि से रूल हो रहा है। ठीक, अब उनका सिग्नेचर में देखिए, उनका सिग्नेचर जो बनता है वो ये बनता है, ये सर्किल गया, ये 2 डॉट 1 डॉट, ये सर्किल आया। हाँ। अब ये जो है सर्किल, यही तो शनि है, और यहाँ इन्होंने 3 डॉट बनाए, ये भी शनि के हैं। नीचे जो लाइन बनाई वो हाँ, मंगल की। ये मंगल की है, लेकिन शनि से रूल हो रहा है। हाँ। ठीक है, और शनि दूर तक जा रहा, तो यहाँ तक शनि आगे तक के प्रभाव में ही आ गए। तो ये सब सिग्नेचर जो है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह से हम रूल हो रहे हैं, किस ग्रह से नहीं हो रहे हैं। हाँ। अब बात आती है, आपने चूंकि बात की इनिशियल की, तो इनिशियल में कोशिश ये करें कि आप अपने सिग्नेचर में कभी ऐसे काटे नहीं, आप एक सिग्नेचर करें, आगे बढ़ जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर कई लोग होते हैं ना, कॉपी ना कर पाए, उसी को काट दिया, फिर आगे बढ़ गए, वो खराब होता है। तो आपकी लाइफ में अड़चने, हर्डल्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, क्योंकि डॉट की हमने बात की थी, तो आपने बता दिया कि आगे डॉट रहेगा तो क्या होगा, बीच में एंड का। आप मुझे ये बताएं, त्रिपाठी आपका नाम है, अब त्रिपाठी में 2 आई है तो डॉट लगानी ही है। हाँ, ये मेरा नाम शालिनी है ना, तो आपकी भी मजबूरी है सरनेम में 2 डॉट लगाना, और मेरी भी मजबूरी है आई के ऊपर 2 डॉट लगाना। हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर एक क्लियरिटी हो जाए लोगों के मन में। कम से कम सारे त्रिपाठी हाँ, वालों के लिए तो हो ही जी, जाएगी। देखिए आपको बताऊं शालिनी जी, हाँ, सिग्नेचर- तिवारी के लिए भी, मतलब मेरे नाम में तो शालिनी कपूर तिवारी, तो तिवारी में भी 2 आई है और शालिनी में भी। देखिए अंग्रेजी के अक्षर में आई और जे में जो हम डॉट लगाते हैं वो लेटर का हिस्सा है, उसको हम डॉट नहीं मानते। ओके। हाँ, तो ये जो एक भ्रम है वो हमें लगता है आज इस पॉडकास्ट के बाद टूट जाएगा लोगों का। हाँ। तो वो लगना चाहिए, वो बिल्कुल लगाइए, वो डॉट नहीं है। डॉट वो है जो इसके अतिरिक्त आप बना रहे हैं। तो मतलब आई जिनके भी नाम में है, हाँ। वो आई के ऊपर डॉट लगाए, हार्ट बना दे, या आई के ऊपर सर्कल बना दे, कुछ भी बना दे तो नहीं वो... नहीं नहीं नहीं, हाँ, अच्छा। आई पर डॉट रहे, वो डॉट वो शनि को रूल नहीं करता, क्योंकि वो हमारा अंग्रेजी रोमन का एक लेटर है। हाँ। वो सही है, लेकिन मैं सर्कल बना लेकिन दूँ तो? हाँ, अब सर्किल बन जाएगा तो वो दिखाता आपके आप खर्चीले ज़्यादा हो जाओगे, आप जो दोस्तों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करोगे, और सबसे बड़ी बात ये कि वो आपके खर्च को बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को ज़्यादा कमाता भी है और ज़्यादा दिखाता भी है। सर्किल वाले शो ऑफ करने की शो ऑफ आदत। ज़्यादा करता हाँ, है ना, अच्छा। सर्किल वाले। शोशेबाजी। हाँ, और साथ में बड़े जॉली नेचर के हो जाते हैं वो लोग,
वो उनके मतलब वो ना हर समय को कैसे उपयोग करें, मजे में कैसे ले करके आए, थोड़ा इंजॉयमेंट को वो ज़्यादा तरजीह दे देते हैं। तो वो भी अच्छा है, खराब नहीं है। अब सोनाक्षी सिन्हा के सिग्नेचर में है, सर्किल बनाती है सोनाक्षी सिन्हा, आई की जगह सर्किल बनता है। तो आप अब इसका मतलब ये नहीं कि वो शो ऑफ करती है, इसका मतलब ये कि उनकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा, वो जो है उससे कहीं ज़्यादा दिखाने की कोशिश उनकी रहेगी। साथ में सर्किल हमारा अफेयर भी कराता है, ये भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने वही आई का एक डॉट का सर्किल बना दिया। हाँ। यानी अब आप सोचिए, एक जो छोटा सा डॉट एक बिंदु से काम चल सकता था, उसकी जगह आपने सर्किल लिया, पेन को कई बार घुमाया, हाँ। है ना, तो ये अफेयर का सिंबल हो जाता है। तो ऐसे लोग दूसरों से बात करना बहुत पसंद करेंगे, दूसरों से जुड़ना बहुत पसंद करेंगे, और जनरली मस्त मौला होते हैं, खुश होते हैं, तरक्की खूब करेंगे ऐसे लोग। लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि उनका खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब खर्च कम करना है तो सर्किल हटा दीजिए, हाँ। डॉट लगाएं। वो डॉट नहीं माना जाता, लेकिन वो शनि का प्रभाव नहीं करता। हाँ। अच्छा, अब आपने एक बात और बोली थी इसी में, हार्ट का साइन। हाँ। देखिए, हार्ट का साइन अगर कोई इमोजी बना रहा है सिग्नेचर में, आई की जगह हार्ट बना दिया, हाँ। या इमोजी बना दिया, जैसे अब देख लेते हैं, मेरा नाम हम कोई और नाम ले लेते हैं, शिवा ले लेते हैं। ठीक है, अब ये एक शिवा है, डॉट लगा, हाँ। तो ये डॉट ये शनि का डॉट नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यही लाइन खींच के हम ये यहाँ बना दिया तो ये डॉट है। ये डॉट है, ये गलत है। अब यही शिवा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने लिखा शिवा, अब यहाँ पे हमने हार्ट बना दिया। ठीक है, इस तरह का। हाँ। ये इसको थोड़ा हमने जूम कर दिया, देखिए। हाँ। ठीक है। हाँ। अब ये हार्ट का सिंबल होता है ऐसा, एक तो बड़ा इमोशनल होगा, बड़ा सेंसिटिव होगा, साथ में कहीं दिल लगा लेगा। अच्छा। ये भी है। और बाद में यहाँ तक तो ठीक है भाई, बच्चा है, यूथ है, छोड़ा यंग एज का है तो चलता है, ठीक, लेकिन बाद तक अगर लगा रहा है ये बच्चा, तो इसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही होगी। ओके। इनका दिल कमजोर हो जाएगा। तो अगर हार्ट का सिंबल किसी के सिग्नेचर में आ रहा, किसी भी रूप में आ रहा, हाँ। तो उसको हार्ट की दिक्कत होगी 100%। 20-25 साल तक तो लगा लें, उसके बाद हटा दें। है ना, तो फिर हार्ट नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हार्ट ब्रेक भी करा रहा, हार्ट ब्रेक, सॉरी, ये आपका अफेयर, Breakups, हाँ, ब्रेकअप करा रहा। तो ये तब तक ठीक है जब तक आप एक उस सपने में जी रहे हैं जो अभी जिसका कड़वा सच नहीं सामने आया है। मैं समझ गई, जवानी में दिल टूटेगा और बुढ़ापे में दिल कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना। जी जी, बिल्कुल सही। ये बड़ा सरल शब्दों में आपने बता दिया। हाँ। तो हार्ट भी खराब माना जाता है। ठीक है। अब इसी की तरह कई लोग ना इमोजी बना देते हैं, स्माइली बना देते हैं, है ना, नाम लिखा, शिवा लिखा, और यही इसी के आगे क्या किया उन्होंने, एक स्माइली बना दिया, और सोच रहा है यार साइन कितना अच्छा हो गया, यूनिक हो गया, है ना, हंसता हुआ चेहरा। हाँ। ये और खराब है। इसका मतलब हो गया कि आप अपने दिल के अंदर बहुत सारे दर्द छिपाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बीपी के पेशेंट बनते हैं, ब्लड प्रेशर के। तो ये हार्ट वाले तो इनको बीपी की दिक्कत नहीं आएगी, इनको सीधे हार्ट की ही दिक्कत आने वाली है। हाँ। इनको आ जाएगी बीपी की। ये बीपी से भी और शुगर से भी जूझेंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, आपने अभी तक जितना भी सिग्नेचर किया, हम अगर पहले वाले पेज को भी उठा के देखें तो आप देखिए, जो पहला शब्द है, जो इनिशियल है, वो आपने भी बाकी सिग्नेचर से बड़ा किया है। शिवा का एस आपने बड़ा लिखा, नरेंद्र का एन आपने बड़ा लिखा, है ना, पीछे वाले पेज में आपने विवेक जहाँ पे लिखा है वहाँ पे वी आपने बड़ा लिखा है। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं, जो पहला शब्द होता है उसको हम ज़्यादा बड़ा लिखते हैं और बाकी छोटा होता है। तो क्या यही करना चाहिए, और अगर बड़ा होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए भाई? देखिए, इसमें ना, देखिए है क्या कि सब लोग सिग्नेचर पहला लेटर अगर बड़ा लिख रहे हैं, कैपिटल कर रहे हैं, तो बाकी अक्षर छोटे हो, ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी की सिग्नेचर देख लीजिए, सो एम लास्ट तक वो बराबर सिग्नेचर है। बिल गेट्स का साइन देख लीजिए, शुरू से लेके अंत तक बराबर सिग्नेचर है। तो बड़ा वही करेगा जो कहीं ना कहीं जिसके प्लेनेटरी कंडीशन में राहु स्ट्रांग हो सकता है, जिसके प्लेनेटरी कंडीशन में मंगल स्ट्रांग होगा। तो कुछ ग्रहों का प्रभाव के कारण ही वो व्यक्ति बड़ा अक्षर बनाएगा। मुकेश अंबानी के सिग्नेचर आप देखेंगे तो एम से लेके आखिर तक सिग्नेचर बिल्कुल बैलेंस है, और ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिन में जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उनका साइन में आप देखोगे तो एक पहला अक्षर बड़ा मिलेगा।
बिजनेसमैन का साइन आप जितना भी देखोगे, कुछ लोग को छोड़ करके अधिकतर लोगों का साइन लगभग बराबर मिलेगा। रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल ये अपवाद हैं, इनका आर बहुत बड़ा है। हाँ। और रतन टाटा जी का सिग्नेचर आप देखें तो उनका आर बहुत बड़ा है लेकिन झुका हुआ है, तो वो अलग सिंबल दिखाता है। वो दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति सबसे जुड़ करके चलेगा, नए नए शोध करेगा, ठीक है। तो इसी तरह सिग्नेचर, लेकिन बिल गेट्स और मुकेश अंबानी जितना पैसा अगर चाहिए तो आगे से लेके पीछे तक जो पूरा सिग्नेचर है वो सिमेट्रिक हो। हाँ नहीं देखिए कैसा हो मुझे तो चाहिए। हाँ नहीं देखिए एक चीज से इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ फिर भी मैं बताता हूँ आपको। सिग्नेचर में चूंकि मनी सिंबल्स होते हैं, सिग्नेचर जरूरी नहीं कि जैसे हमने लिखा मुकेश अंबानी लिखा और उनका साइन ऐसे आ जाता है, ठीक है। हाँ। तो ये एम लिखा, फिर मुकेश लिखता आगे बढ़ जाते हैं, फिर ए करके ऐसे आ जाता है। तो अब ये जो एम है, ठीक है, तो MUKESH फिर ए लिख करके वो ऐसे आते हैं। यहां से लेके यहां तक साइन बराबर है उनका, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक साइन। बिल गेट्स का साइन जो है वो पूरा साइन इसी तरह आगे चला गया सीधे, ये बराबर का सिग्नेचर है। लेकिन वहीं आप देखेंगे शाहरुख खान का साइन, ठीक, तो उनका ऐसे है शाहरुख खान का साइन, तो ये पहला अक्षर बड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सक्सेस नहीं हो पाए या यही हुए, हर व्यक्ति अलग अलग प्लेनेट से चूंकि रूल हो रहा है तो सिग्नेचर भी सबका अलग अलग बनेगा। अब जैसे आपने चूंकि कहा गुड और बैड सिग्नेचर, तो अच्छा सिग्नेचर क्या होता है? अभी तो मैं पैसे वाली बात पे पहले अच्छा, हूँ, हम बाद में आएंगे। हाँ, गुड ठीक। सिग्नेचर बैड तो ठीक है, हम आपको मुझे ये बताएं, देखिए पैसा सबको चाहिए, किसी के पास पैसा टिक नहीं रहा है, कोई पैसा कमा नहीं पा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है लेकिन गंवा दे रहा है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बैंक बैलेंस बढ़े, या मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितना कमा रही हूँ उससे ज्यादा कमाऊँ, ठीक है, हर कोई मिलेनियर बिलेनियर नहीं बनता है, पर जितना मैं कमा रही हूँ उससे ज्यादा कमाऊँ, तो सिग्नेचर में मैं क्या तब्दीली करूँ कि पैसा आए? देखिए इसमें दर्शकों को मैं बता दूं कि सिग्नेचर में कुछ मनी सिंबल्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक होता है सिंबल मनी बैग का, ठीक। अब मनी बैग क्या होता है? मनी बैग होता है अगर कोठरी इस तरह से बन जाए, कोई पोटली बन जाए, पूरी तरह गोल हो जाए, कोई भी हमारे सिग्नेचर में लेटर, जैसे हमने लिया विजय, तो VIJAY, यहाँ पर कोई मनी बैग नहीं है। लेकिन अगर यही जे को हम ऐसे कर दें, यही वाई को हम ऐसे कर दें, तो ये हमारा क्या हो गया? मनी बैग हो गया। तो मनी बैग में हम क्या देखते हैं, ये जो सिंबल है अगर पूरा मनी का सिस्टम में इस तरह से बंद हो रहा, बैग की तरह बन जा रहा, तो ये हमारा धन का क्षेत्र है। देखिए हमने रुपए का साइन भी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पूरा बंद हो जाएगा। यही अगर विजय अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, इन्हीं विजय के पास पैसा नहीं रहेगा। इनके लिए रेमेडी क्या है? अगर पैसा चाहते तो ये इसको बंद कर दें। तो ये एक तो सिंबल हो गया मनी बैग का। हाँ। तो मनी बैग के सिग्नेचर में आप देख सकते हैं शाहरुख खान का सिग्नेचर मनी बैग वाला है, सलमान खान का सिग्नेचर मनी बैग वाला, अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, बिल गेट्स का सिग्नेचर, ये सब मनी बैग वाले सिग्नेचर हैं, ठीक। अब एक दूसरी बात आती है, दर्शकों को मैं बता दूं, मनी माउंटेन होता है। अब मनी माउंटेन क्या होता है? हम जानते हैं कि माउंटेन कैसे बनता है, ऊपर इस तरह से नुकीला, है ना, माउंटेन हो गया। हाँ। अगर किसी के सिग्नेचर में इस तरह के माउंटेन्स आ रहे हैं तो वो मनी माउंटेन कहलाता है। अब देखिए मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में एम इस तरह से बनता है, तो 2 एम शार्प माउंटेन है, तो ये जो सिंबल है हमारे ये वाले, ये हमारे मनी माउंटेन कहलाते हैं। तो ये सिग्नेचर में जिसके में भी आएगा वो पैसा खूब कमाएगा, उसके पास आप ये मान के चलिए लक्ष्मी माता की कृपा तो होनी ही होनी है। अच्छा। हाँ, तो मनी बैग वाला शीर्ष पे रहेगा, खूब पैसे कमाएगा। मनी माउंटेन वाला शिखर तक जाएगा। और धन के मामले में तो उसको कोई पीछे कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहाड़ पे चढ़े बैठे हो, हाँ, है ना। हाँ। तो ये ऐसा व्यक्ति खूब पैसे कमाएगा। हाँ। तो अब मुकेश अंबानी पैसा कमा पा रहे हैं, और वहीं देखिए अनिल अंबानी के पास पैसा नहीं है, वो दिवालिया हो गए। उनका सिग्नेचर अगर आप देखेंगे तो आप दर्शकों को दिखाइए आप, तो उनके सिग्नेचर में अनिल में क्या है, यहाँ सर्किल बन जाता है बीच में। अपने अपने सिग्नेचर में वो एक सर्किल बना करके आगे बढ़ते, तो उन्होंने अपने सिग्नेचर में शनि को ले आए। अब सर्किल के अंदर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप तो बैंकरप्ट हो गए ही हो गए। जबकि ए भी अगर हम ऐसे लिखें तो वो माउंटेन जैसा ही हाँ, बन जाएगा। जैसे देखिए ए लिखा, ये माउंटेन बन गया। ओके। अब ये यहाँ, अब जैसे अमित है, अमित ने माउंटेन बनाया, मनी माउंटेन हो गया। हाँ। लेकिन अब अमित का अगर समय खराब चल रहा है
है ना। इनको किसने कहा बेटा अमित कोई कॉपी ना कर ले ऐसा साइन बनाओ। हाँ। अब अमित को दिमाग में बात आ गई मम्मी पापा की, तो अमित क्या किए, अब इसे में अमित ऐसे कर दिए, तो इनका पास जो भी पैसा आना था सब चला गया। हाँ। इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये वैसे ही हो गया कि आ बैल मुझे मार, बैठे बिठाए कुल्हाड़ी मार ली। जो व्यक्ति ऐसा साइन करके मनी माउंटेन करके शिखर तक पहुंच सकता था, उसने अपना सारा दिमाग खराब कर लिया, पैसा सब खराब कर दिया। मतलब अब हमें जो सिग्नेचर करना है वो और ज्यादा दिमाग लगा के कि कैसे हम तरक्की कर पाए। जैसे इस अमित में ही मुझे अभी अभी आइडिया आया जी। विवेक जी कि ए और एम दो शब्द इसमें ऐसे हैं जिसमें माउंटेन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कितना अच्छी बात आपने कही, ये माउंटेन ही माउंटेन है। हाँ। तो ये सब मनी माउंटेन, ये मतलब मनी ये तो माउंटेन। किस्मत है कि आपके नाम में ए भी है और एम भी है, जिसमें हाँ। इतने सारे माउंटेन हो जाए। और ए और एम अगर मैं दोनों कैपिटल लेटर कर दूं तो मतलब मुझे लगता है माउंटेन वो और बड़ा वाला बन नहीं, जाएगा। नहीं, वो फिर तो दोष हो जाएगा, वो गड़बड़ हो अरे। जाएगा। ये भी दर्शकों को हमें लगता है बताना हाँ चाहिए हाँ प्लीज, कि मुझे अगर लगा मेरे माउंटेन और बड़े हो जाएंगे उससे। अब देखिए अमित में आपने कहा कि अगर हम एम कैपिटल कर दें तो हमारे पास एक और माउंटेन आ जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ। देखिए ये हमारे फ्लो को तोड़ रहा है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि कोई भी लेटर अगर आपका एक नाम है तो उसका एक ही अक्षर आप कैपिटल करो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा अक्षर हमारे दूसरे ग्रह को देखता है। अगर आपने दूसरे ग्रह को मजबूत कर दिया तो आपका पहला ग्रह जो है, जो डोमिनेटिंग था, वो अचानक दब जाएगा। अच्छा। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। एक ग्रह को समानता दें, इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर एम बनाना है तो आप छोटा सा बनाओ, फिर आप आगे बढ़ो। और कई लोग सिग्नेचर में कैपिटल लेटर ही करते हैं, मान लेते ऐसा भी साइन कई लोग करते हैं, कैपिटल लेटर में करते हैं, तोड़ तोड़ के करते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति जो होता है वो फिजिकल फिटनेस पे बड़ा ध्यान देता है, ऐसा व्यक्ति। अच्छा। साथ में गुरूरी होता है। गुरूर का मतलब उनमें अपने अंदर ईगो होता है और सेल्फ प्रेज की भावना होती। अच्छे ये भी होते हैं, खराब नहीं होते, बढ़िया व्यक्तित्व होता है, लेकिन ऐसे लोग पैसा थोड़ा सा बचा कम पाते हैं। अच्छा। हाँ, इनका पास पैसा, इनका खर्च ज़्यादा होगा, इनका सेविंग नहीं होगी। तो इस तरह के जो सिग्नेचर होते हैं कैपिटल लेटर वाले, वो ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कैपिटल लेटर में आपको हर्ट का और बेसिकली फिजिकल इश्यूज ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो कैपिटल लेटर में नहीं करना चाहिए। मैं हालांकि विवेक जी चाहती तो ये हूँ कि मैं ए से लेकर जेड तक हर अक्षर के ऊपर डिस्कस कर लूँ, लेकिन वो मुझे लगता है संभव हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए मुझे आप ये बताएं, हम जो गुड सिग्नेचर बैड सिग्नेचर की बात कर रहे थे, तो गुड सिग्नेचर से स्टार्ट करते हैं कि गुड सिग्नेचर क्या होता है या एक आइडल सिग्नेचर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग की रह जा रही है, हम लोग क्योंकि मनी सिंबल्स पे बात कर रहे थे। हाँ। तो हमें लगता है 2-3 और अपने दर्शकों को और बता दें मनी सिंबल्स, उसके बाद गुड और बैड पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हो गया हमारा माउंटेन, मनी माउंटेन हो गया, मनी बैग हो गया। हाँ। एक आपको और बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मनी बोल। अच्छा। हाँ, मनी बोल। अब बोल मने होता है कटोरा या कटोरी, कुछ भी कह सकते हैं, इसको हम लोग बाउल भी बोलते हैं। हाँ। तो कटोरा कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। हाँ। ठीक है, उसमें कुछ भी पानी रखो, कुछ भी, तो रुक जाता है वो, उसका फ्लो यहाँ तक नहीं होता ना, बाहर नहीं जाएगा, रुक जाएगा। हाँ। तो सिग्नेचर में अगर कहीं मनी बोल बन रहा है तो वो भी धन का क्षेत्र हो गया, खूब पैसा आएगा, ऐसा व्यक्ति खूब पैसा कमाता है। इनके ऊपर भी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। जैसे अब देखिए, अब अमित ही है, अब अमित को पैसे कमाने, अब ये जो क्षेत्र है ये हमारा क्या हो गया, ये मनी बोल हो गया। तो जिनके पास पैसा नहीं रुक रहा, तो अगर यही अमित ऐसे करेंगे तो इनका पैसा जा सकता है। ठीक है। अगर बाकी अक्षर उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पैसा रोकना है, तो आपने ए को इस तरह से घुमा करके लिखा तो आपके पास पैसा आएगा। तो ये मनी बोल का एक सिंबल है। ए वाले कितने भी हो वो इसको मेरे ख्याल से कॉपी कर सकते हैं। हाँ। किसी का नाम आरव है, किसी का नाम अभिषेक है, अभिषेक तो वो सब है, और इसी तरह मनी बोल सिग्नेचर में कहीं पर भी आ जाए, शुरू में आ जाए, आखिर में आ जाए, तो वो तो मनी बोल है, वो तो धन का क्षेत्र है ही, पैसा लेकर के आएगा। अब मनी बोल जब बनेगा तभी पैसा आएगा। वो एस्ट्रोलॉजी से हम एज निकालते हैं कि किस एज में पैसा आएगा, तो रिलेट करके पूरा कॉम्बिनेशन बैठा करके प्लेनेट को देख करके सिग्नेचर में कि क्या प्लेनेट बन रहा, कब वो दशा आएगी, तो वो प्रेडिक्शन की जाती है कि कब पैसा आएगा। ठीक है। हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले बोल मनी बोल बन रहा है तो बचपन में पैसा, बाद में नहीं, ऐसा नहीं। वो कहाँ आएगा वो सब पता चल जाए। इसके अलावा एक बड़ा सिंबल इंपॉर्टेंट है मनी बोल के अलावा, मनी ट्रायंगल का। अच्छा। हाँ जी, मनी ट्रायंगल। देखिए मैं यहाँ से यथासंभव जो शामिल हम कर सके अपने सिग्नेचर में वो कर लें। वो कर लें, बिल्कुल। हाँ। अब मनी ट्रायंगल कैसे होता है, त्रिभुज 3 कोण होते हैं, 3 तरह से बनता है। अब राजेश नाम लिया हमने, राजेश। अब हम नहीं, यहाँ पर कोई मनी ट्रायंगल नहीं बना, ठीक, मनी बैग बन गया। अब इसी राजेश को हमने क्या किया,
ऐसे किया, तो ये हमारा मनी ट्रायंगल हो गया। अब मनमोहन सिंह का जो सिग्नेचर है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके सिग्नेचर में दिखता है। मनमोहन सिंह का जो सिंह है वो मनी ट्रायंगल का सिंबल है। तो उनका जो सिंह बनता है वो इस तरह से बनता है, सिंह लिखे और ये ऐसे गया, तो ये मनी ट्रायंगल है। तो धन का क्षेत्र, तो मनी ट्रायंगल वाले भी खूब पैसा कमाते हैं और इनके पास तो पैसा भगवान की कृपा ऐसी होती है कि जीवन भर तक रहता है और अपनी संपत्ति आने वाली संतान के लिए बहुत छोड़ के जाते हैं। हाँ। और काफ़ी पीढ़ियों तक पैसा रहता है। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में बात करती हूँ ना कि कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए कि जीवन ऑटो पायलट मोड में चलता रहे। तो मुझे लगता है ये जितने आप पैसे आने वाली जो रेमेडी आप बता रहे हैं सिग्नेचर की, ये वही है कि इसको शामिल कर लो, ऑटो पायलट मोड में पैसा बस आता चला जाएगा। हाँ, हालांकि इसमें बस ये है कि प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। क्योंकि कई बार होता है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते हैं एक बार साइन कर लिया, 10 बार साइन कर लिया, अब पैसा आना चाहिए। तो कहाँ, जब तक 100 साइन 100 दिन तक नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी प्लेनेट एक्टिवेट होने में भी समय लगता है। तो वो 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 100 दिन बाद जरूर होगा। तो 100 दिन बाद जब होगा तो जब तक आप 10,000 साइन कर चुके होंगे और ये सारे प्लेनेट हमारे अकॉर्डिंग एक्टिवेट होंगे। मनी बोल, मनी ट्रायंगल, मनी माउंटेन, मनी माउंटेन। एक और हम आप दर्शकों को बता दें ताकि 5 हो जाएं पूरे। एक होता है मनी शेल्टर। मनी शेल्टर क्या होता है? अब हमने यहाँ लिखा है, मनी का M लिख दे रहे हैं और शेल्टर SHEL। अब देखिए शेल्टर क्या होता है? शेल्टर माने होती है छत, ठीक। तो छत कैसी होती है? छत इस तरह से होती है। सिग्नेचर में कहीं पर भी ऐसी छत बन जाए, शेल्टर बन जाए, तो उसको बोलते हैं मनी शेल्टर। ये कहाँ दिखता है? जैसे S में हमने S बनाया। अब ये क्या हो गया? ये तो मनी बैग हो गया। हाँ। लेकिन ये मनी शेल्टर हो गया। देखिए धन की छत। अब सोचिए किसी के घर में धन की छत हो, है ना, सिग्नेचर में धन की छत हो, तो कितना पैसा आएगा? तो ऐसा सिग्नेचर धन लेकर के आता है। पैसा गाहे बगाहे आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये अगर किसी के सिग्नेचर में ऐसा बन सकता है शेल्टर, तो वो जरूर बनाए। और उनके ऊपर 100% है कि उन पर लक्ष्मी की कृपा, माता रानी की बनेगी। नाम वाले जितने हैं, मुझे लगता है उन सबको इससे लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मनी शेल्टर भी हो गया, मनी बैग भी हो गया। मनी बैग। लेकिन अब एक बात और है, ये जरूरी नहीं कि सबको सूट करे, उसके लिए भी तरीका है। तभी तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी 1 घंटे में सब समझ जाए तो बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अब जैसे बी वाले, ठीक, अब बी हमने ऐसे बनाया, मान लेते हैं हमने भूषण लिखा, ठीक है, तो ये क्या मनी शेल्टर ये भी बन गया हमारा। धन का क्षेत्र हो गया। लेकिन अब बात आती है कि किनको सूट करेगा, ये एस्ट्रोलॉजी से देख के बताया जाता है कि इनको ये शेल्टर सूट करेगा या मनी बैग सूट करेगा। मतलब हर एस नाम वाले ये शेल्टर का यूज ना करें, मनी शेल्टर का। हाँ, लेकिन फिर भी वो देखें अगर उनसे आसानी से क्या बन सकता है। मनी शेल्टर बन सकता है, मनी बैग बन सकता है, मनी ट्रायंगल बन सकता है। तो दर्शकों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो उनसे आसानी से बन जाए, समझ लीजिए वही उनके लिए है। और जो आसानी से नहीं बन रहा है तो वो उनके लिए नहीं है, यानी कि वो प्लेनेट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ। तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं। कई बार होता है कि हम फिल्म में सक्सेस नहीं हो रहे, हमारा नाम नहीं हो रहा, हमारा कैरियर नहीं बन पा रहा, तो सिग्नेचर में फिर फेम वाला, पॉपुलैरिटी वाला सिग्नेचर में सिंबल डालना चाहिए। तो हमें फेम भी मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज़ मेरी बढ़ जाएंगी। तो यानी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि इन सभी चीज़ों की रेमेडीज़ है। जो व्यक्ति असफल हो रहा है, जो सफल नहीं हो पा रहा, जो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में अड़चने, हर्डल्स बढ़ रही हैं, वो सब खत्म की जा सकती है कि या कम की जा सकती है। सिग्नेचर मैंने देखिए, कोई अंगूठी वगैरह पहनी, कुछ नहीं पहना, कोई भी नहीं पहनी है ना, कोई गले में ताबीज वगैरह कुछ नहीं, एक माला तक नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं इस साइंस को मानता हूँ। मुझे पता है, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी, मैंने आज तक अपने नाम की न्यूमोलॉजी के लिए भी कुछ नहीं करवाया, जैसा है वैसे ही। मेरा जो फ़ोन नंबर आज तक चला रहा वही। मुझे पता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि इसको बाकी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, बातें तो बहुत सारी हैं और समय तो मुझे लग रहा है आज के पॉडकास्ट में हमारा कम पड़ जाएगा विवेक जी। तो मैं आगे ज्योतिष और ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है उसके विज्ञान को समझूं, इसके पहले हम जब कोई सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो ज़्यादा ज़्यादा कहते हैं ना हैप्पी जर्नी। तो वही जो हम गुड सिग्नेचर बैड सिग्नेचर की बात कर रहे थे कि वो कौन सा हैप्पी सिग्नेचर या आइडल सिग्नेचर होता है कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो ऐसी हैप्पी जर्नी बनी रहे। तो वो आइडल सिग्नेचर क्या होता है? देखिए, कुछ बातें बड़ी ध्यान रखने वाली होती हैं सिग्नेचर में। अगर हम सिग्नेचर को काट नहीं रहे हैं, कहीं भी काट छाट नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वो एक आइडियल सिग्नेचर है। पहली चीज, सिग्नेचर अगर रीडेबल है तो अच्छा है।
अच्छा, हाँ, गुड। अगर रीडेबल है, पढ़ने में आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व तो हमेशा अच्छा रहेगा, वो अपने परिवार के लिए जुड़ा रहेगा, उसमें बुरी आदतें, गलत आदतें कभी नहीं आएंगी, जो रीडेबल सिग्नेचर जिसका होगा। लेकिन सिग्नेचर में एक बात आपको और बता दें, कई बार होता है कि सिग्नेचर में बहुत रुक रुक के धीमे धीमे लिखते हैं, तो जो रुक रुक के कर रहा है, वो हम बैड सिग्नेचर पे अभी बाद में आएंगे, अभी गुड सिग्नेचर अच्छा गुड सिग्नेचर, ठीक है। तो गुड सिग्नेचर में एक मनी सिंबल होना जरूरी है। हाँ। सिग्नेचर को या तो 180 डिग्री पर हो या 5 to 10 डिग्री तक ऊपर जाता हो। आप देखेंगे सिग्नेचर में कई लोग क्या करते हैं, अब शिवा नाम लिखा तो वो ऊपर चले गए, ऐसे अपर चले गए, तो अगर हम 45 डिग्री देखते हैं तो वो 45 पे करते हैं, ये बैड सिग्नेचर होता है। अच्छा, अभी तक देखिए भ्रांति ये भी टूट रही है, यहाँ पे ये मिथ था कि 45 डिग्री पे करने बड़ा अच्छा होता है। हाँ। मुझे लगता है हाथ हमारा जाता ही 45 डिग्री पे ऐसे ऊपर नहीं है, नहीं, सबके साथ नहीं, maximum। आपका साथ जाता होगा। हाँ। क्योंकि ये सिंबल होता है आपकी ग्रोथ का भी, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ इसमें परेशान होती है। अच्छा। इसलिए मैं कभी नहीं रेकमेंड नहीं करता कि 45 डिग्री पे साइन किया जाए। ये साइन जब भी हो तो या तो 180 डिग्री पर हो, बिल्कुल स्ट्रेट किया जाए, या 5 से 10 डिग्री ऊपर तक चला जाए बस। जो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो 30 डिग्री पर बस लेकर के आए, फिर भी 45 डिग्री पे साइन कभी ना करें। लेकिन 30 डिग्री वो तब करें जब तक शादी ना हुई हो। अच्छा, और शादी के बाद फिर वो अपना साइन, जैसे शादी हो तो वो वापस 10 डिग्री और उससे कम पे करना शुरू कर। और ये तो बड़ा इजी है, इसके लिए तो सिग्नेचर चेंज करने चेंज की भी जरूरत करने नहीं है, जरूरत सिर्फ नहीं है, आपको बस- डिग्री चेंज बस करना है। प्रैक्टिस करनी होगी। 45 डिग्री नहीं करना है, क्रैश लैंडिंग हो जाएगी वो वरना। खराब हो जाएगा। वो उसमें क्या है कि आप समझ लीजिए कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आपने सिर्फ अपनी ग्रोथ देखी, आप पर्सनल आगे बढ़ जा रहे हैं, हो सकता है आप पैसे खूब कमा ले और कमाते भी, लेकिन आप अपने साथ पीछे जो परिवार जो है उसको भूल जाएंगे। आप अंततोगत्वा एक दिन आप आइसोलेट हो जाओगे, आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। और आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं जिनका आज परिवार टूट रहा है, अगर वो 45 डिग्री पे कर रहे हैं, हाँ। तो उनका 100% है परिवार टूटेगा ही टूटेगा, वो कोई बचाने वाला नहीं है। अच्छा। उसकी रेमेडी यही है कि वो वापस 180 डिग्री पे साइन करना ये शुरू कर दें। डाइवोर्स केस के लिए आप बता रहे हैं? बिल्कुल डिवोर्स केस के लिए होता है। अच्छा। तो यहाँ पर ये बैड हो गया, गुड हो गया हमारा 180 डिग्री पे सिग्नेचर, वो अच्छा तो बन जाता है। जो वो कपल जिनका जो रिश्ता है वो डाइवोर्स तक जा रहा है, जी। वो अगर उसको रोकना चाहते हैं तो अगर सिग्नेचर वो 45 डिग्री पे कर रहे हैं तो उसको कम करके कम 10 कर- डिग्री बस, 5 डिग्री हाँ। तक वो कर दें, या बिल्कुल सीधे? सीधे में कर दे, वो ज़्यादा अच्छा है। एक गुड सिग्नेचर का सिंबल होता है कि सिग्नेचर में आप पहला अक्षर बड़ा लिखें, फर्स्ट लेटर थोड़ा सा बड़ा बनाएं कंपेरेटिवली बाकी अक्षर के, तो वो आपके डोमिनेंसी को दिखाता है, आपकी प्रभुता को भी दिखाता है, आपके कहीं ना कहीं उस करेज को भी दिखाता है। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य आपका बड़ा मजबूत हो जाता है अगर आप फर्स्ट लेटर को बड़ा करके चलते हैं। हाँ। वहीं पर अगर आपको मान लेते हैं अमित ही नाम, चूंकि आप बार बार हम अमित ले रहे हैं, हाँ। और अब हमने अमित को शुरुआत की स्मॉल लेटर से, हाँ। और फिर हमने ऐसे लिखा, अब स्मॉल लेटर लिखा, स्मॉल लेटर भी लिखा और छोटा भी कर दी, खराब हो गया। लेकिन अब कई लोग कहें ए हमने ऐसे लिखा, ए बिग है लेकिन कैपिटल नहीं है, तो ये साइन खराब है। तो Okay. अच्छे सिग्नेचर में आता है आपका ए, आप जब भी लिखे कोई भी साइन करें तो पहले अक्षर को थोड़ा सा बड़ा बनाएं, ठीक है। अगर वो, क्योंकि वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला अक्षर जब बड़ा होगा तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छा कर पाओगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, और आप वो सब कर पाएंगे जो समाज की बेहतरी के लिए जरूरी है, परिवार की बेहतरी के लिए जरूरी, वो सब आप अच्छा से कर लेंगे। ठीक और वो दबे दबे रहेंगे। अगर यही अमित अगर इस तरह का ए बनाना शुरू कर देंगे तो इनके पास लाख टैलेंट हो, लाख स्किल हो, उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग डिप्रेशन में जल्दी आएंगे, अच्छा, ये लोग भी आएंगे, ये नहीं आएंगे, ठीक है। ये हर चीज को ओवरकम करते जाएंगे, ये निपट लेंगे। तो मतलब मैंने तो बहुत सी चीज़ें याद कर ली हैं, मुझे लगता है मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी याद करते चल रहे हैं। आपको 45 डिग्री पे साइन नहीं करना है, 5-10 डिग्री वाला जो साइन है वो बड़ा अच्छा होता है। इनिशियल जो है वो आप कैपिटल लेटर में ही रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा सिमेट्रिक होना चाहिए, वो भी आपने बताया कि अच्छा होता है। मनी साइन तो कोई एक ना एक ज़रूर होना चाहिए, और जो चीज़ें आपको याद नहीं है ना वो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर देख लीजिए तो आपको वापस से मिल भी जाएगी। मनी और- सिंबल अगर बन जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जो
आप भूल रहे हैं वो तो आप रिवर्स करके देखते चलिए या साथ में नोट करते चलिए। इतनी अच्छी ये जो ट्रिक आपको मिल रही है उसके लिए आप इस वीडियो को, पॉडकास्ट को लाइक जरूर कीजिए और अपने सिग्नेचर को हमें कमेंट्स में आप बताइए भी। अच्छा, ये हमने गुड जो सिग्नेचर है उसकी बात कर ली, अब बैड सिग्नेचर क्या होता है? देखिए, बैड सिग्नेचर अधिकतर लोगों के मन में होता है कि बैड सिग्नेचर में जो भी सिग्नेचर आपको मैं बताऊं, अगर यही अमित है, ठीक है, और नीचे आ जा रहा, देखिए अमित नीचे आ गया, हाँ। अब कहीं पर भी डाउनफॉल हो रहा है तो आपका ये साइन खराब हो गया। ऐसे लोगों के मन में हमेशा ना डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी रहेगी, एंजाइटी इश्यूज रहेंगे। सिग्नेचर में अगर यही कैपिटल लेटर से साइन ना करके हम स्मॉल लेटर से कर दिए तो भी खराब सिग्नेचर माना जाता है, बैड सिग्नेचर। ये एक हो गया नंबर 1। हम डाउनवर्ड जाएं, खराब हो गया। हमने ये तो मुझे लग रहा है वो सिंबल भी वैसी हो गया ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ टेक ऑफ, ऐसे ऊपर हाँ, जहाज हाँ, जा रहा हाँ, है हाँ, और वो जहाज आपका जब ऐसे नीचे की ओर जाएगा तो वो क्रैश लैंडिंग हो ही जाएगी, क्रैश सीधी लैंडिंग, बात। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा हम अपने लेटर को स्मॉल लेटर से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे लाइफ में फैमिली इश्यूज शुरू हो जाएंगे। आपकी संतान को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, यानी कि आप अपने लाइफ में संतान की पीड़ा को खूब देखेंगे। अच्छा। यानी कि आप संतान से दुखी हो जाएंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में स्मॉल लेटर से स्टार्ट ना करे। मतलब बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं या वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ, या सुन नहीं रहे हैं, तो अब वो पेरेंट्स अपने सिग्नेचर में हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाएं। अगर कहीं पर छोटा साइन कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको अपने संतान से कष्ट मिल नहीं मिल रहा है। संतान के लिए वो दुखी रहेंगे। अब वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन संतान उनके केंद्र में रहेगा ही रहेगा, परेशानी के केंद्र में। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात आती है, अगर हमने सिग्नेचर को, जैसे आपने एक बात कही कि कोई कॉपी ना कर ले। हाँ। अब यही अमित है, अब हमने क्या किया, कोई कॉपी ना कर ले तो हमने इसको इस तरह से घुमा फिरा करके साइन किया, ऐसे काट हाँ, दिया। हाँ। तो अब ये तो कोई भी जल्दी कॉपी नहीं कर पाएगा, हमने ऐसा बना दिया। हाँ। ठीक है, ये वाला अमित तो कोई भी कॉपी कर लेगा। हाँ, ये तो कोई भी कॉपी कर लेगा। हाँ। या हमने ऐसे बना दिया तो भी कोई कॉपी कर लेगा बड़ा आराम से। हाँ। ये 100 कॉपी बार करने क्या, में ये 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बना लेंगे। हाँ। ये नहीं कभी जल्दी कर पाएगा। हाँ। अब जब ये नहीं कर पाएगा, अब बच्चा तो सोच रहा है कि हमने तो साइन ऐसा बना दिया कि कोई कॉपी ना कर पाए, मेरे पापा मम्मी खुश, मैं भी खुश, लेकिन ये लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस सिग्नेचर में व्यक्ति अपना जो कह सकते हैं ना कि सर्वस्व, या कह सकते हैं 100% दे ही नहीं पाएगा, अपने काबिलियत को शो ही नहीं कर पाएगा। अगर वो 10 रुपए कमा रहा है तो वो बचेगा भी नहीं, पैसा भी नहीं बचेगा, फैमिली इश्यूज अलग होंगे और उसके अपने परिवार से खटपट शुरू हो जाएगी। तो ये साइन खराब है, इसमें व्यक्ति तरक्की कभी नहीं कर सकता और जो किया सब गवा भी देगा। अच्छा। तो ये एक बैड सिग्नेचर का ये भी सिंबल होता है कि। और दूसरी बात, एक बात आपको और बता दें, कभी होता है कि हमारे अपने पापा या मम्मी हमारी आइडियल होती, कोई चाचा था वो आइडियल होते, या कभी कोई अधिकारी हमारा आइडियल हो जाता है। हम जाते हैं, कभी कोई किसी का साइन देखा, साइन बड़ा अट्रैक्टिव लगा, हम उसको कॉपी कर लें। हाँ। ये भी दिमाग में होता। वो आपके लिए समझ लीजिए वो नासूर है। अच्छा। अगर आपने किसी के साइन को कॉपी करना चाहा कि हम ऐसा बन जाए उसको साइन को कॉपी करके, तो वो आपने अपनी जिंदगी तबाह कर ली वहीं पर। आप चेहरा बदल सकते हैं, उनके जैसा हो सकते हैं, लेकिन आपने साइन बना करके वैसा चाहा तो आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मतलब अमिताभ नाम वाले अगर ये सोच लें कि हाँ, मैं अमिताभ बच्चन जैसा साइन साइन कर बना लूं तो लूं, वैसा बन जाऊंगा, हाँ, वो पॉसिबल नहीं बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो ग्रह नक्षत्र है वो अलग है, वो अलग प्लैनेट से रूल हो रहे हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स के जो उनको सक्सेस बना रहे हैं। लेकिन वही अमिताभ बच्चन अगर दूसरे तारीख को पैदा हो रहे हैं, मान लेते 4 तारीख को पैदा हो रहे हैं, तो उनका सिग्नेचर अलग होगा। 4 अक्टूबर, भले ही वो 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन है तो कोई 12 अक्टूबर वाला करने लग जाए वैसा साइन, नाम अमिताभ बच्चन हो, तो उसकी लाइफ में तो पीड़ा ही पीड़ा है, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि हर व्यक्ति का साइन प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान जैसा कोई भी बोल सकता है, डायलॉग बोल सकता है, एक्शन कर सकता है, लेकिन साइन करने लग जाए शाहरुख खान वाला कोई शाहरुख खान के नाम का, या कोई एस नाम वाला ऐसे ऐसे बनाने लग जाए, तो सबको सूट नहीं करेगा।
अच्छा, तो वो अब ये आपने विवेक जी जब ज्योतिष की बात कर दी है ना, तो मुझे लगता है मैं और थोड़ा डीप जाके ज्योतिष के ही फिर जुड़े हुए सवाल भी आपसे पूछूं। ये ज़्यादातर हम देखते हैं जितने ज्योतिषी होते हैं ना, वो कालसर्प योग की बात बताते हैं कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आकर के बैठ गए तो कालसर्प योग है आपकी कुंडली में। तो ये कुंडली देख के तो बता सकते हैं कि कालसर्प योग है, सिग्नेचर देख के बता सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सिग्नेचर देखिए, मैंने कहा ना, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वो पूरी कुंडली की तरह है, सब कुछ है, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। अच्छा। हाँ, अब देखिए, अब हमने नाम लिया, अब कोई हम अलग नाम ले लेते हैं, मान लो धीरज नाम ले लिया, ठीक है? ठीक है। हमने धीरज लिया, धीरज, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन यही धीरज, अब साइन कैसे बनाइए, ये अब ये देख रहे हैं आप, ये जो सिंबल आ रहा है सांप की आकृति वाला सिंबल, हाँ। देखिए कि सांप की आकृति का कोई सांप फन उठाए बैठा हुआ है, या कहीं सिग्नेचर में ऐसा कोई सिंबल 2 बार राउंड करके आगे बढ़ जाए, ये काल सर्पदोष का सिंबल होता है। अच्छा। तो सिग्नेचर में अगर कहीं पर भी, जैसे मान लेते हैं राम जैन लिखा, ये देखिए जैन लिखा और ऐसे कर दिया, ये सिंबल हो गया हमारा सांप का, ये सिंबल सांप का हो गया, ये काल सर्प दोष कहलाता है। अच्छा। तो अब ये जो भी साइन करेगा उसके सपने में भी सांप आएंगे, उसको जो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में इस तरह का कोई साइन बना रहा है, हाँ। तो उसको सपने में जरूर सांप आते होंगे। अच्छा। साथ में उसको जीव जो रेंगने वाले जीव होंगे उसके घर में खूब नजर आएंगे, अच्छा। चाहे वो कॉकरोच हो चाहे कुछ हो, खूब नजर आएंगे। और साथ में कहीं अगर जैसे वो कहीं नेशनल जैसे होता ना कि हम नेशनल पार्क गए, कहीं गए या घूमने गए, अगर जो उनको सांप से काटने का डर रहता है, बना रहेगा। बना रहेगा, तो ऐसे लोग के लिए रेमेडी यही होती है कि वो अपने सिग्नेचर में इस तरह का कहीं भी सांप जैसा आकृति ना बनाएं। मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स इस साइन को देखें जी। और वो बताएं कि अगर वो या उनके जानने वाले ऐसा साइन बनाते हैं तो क्या उनके सपने में सांप आता है, या जमीन पर रेंगने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो क्या आपके सपने में आते हैं? ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। घर पर भी आएंगे उनके, घर पे भी आपके आएंगे ऐसे जीव जंतु? जी। ओके। और इससे अगर हम साइन बदलें तो वो काल सर्प दोष दूर हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होगा। उनका या तो घर बदल जाएगा, अच्छा, उस व्यक्ति का। हाँ। हाँ, अब और दूसरा ये जो संकट है वो टलता है, यही तो रेमेडी है कि ये हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए, वो वाली आप बात बता रहे हैं विवेक जी, क्योंकि कालसर्प योग के निवारण के लिए तो जो पूजा पाठ या जो दान पुण्य करवाया जाता है बड़ा खर्चीला होता है, बड़ा महंगा होता है वो, बड़ा महंगा होता है। लोग तो महाकाल मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, हाँ। और नर्मदा के तट पे दो सांप जोड़ी ना प्रवाहित करते हैं, हाँ। वो सब की जरूरत ही नहीं। ये मुफ्त की यात्रा आपने बता दी कि तो सिग्नेचर में कहीं पर भी वो जिनके में भी काल सर्प है, 100% ये भी बता दे रहा हूँ, हाँ। जिनके में काल सर्प दोष है उनके सिग्नेचर में सांप बनता है। अच्छा, किसी ना किसी रूप में सांप बनेगा, वो अपने साइन करके देख लें। और जिन्होंने पूजा पाठ करवाई वो तो अपना साइन जरूर देखें पहले। हाँ, जितने भी लोग पूजा पाठ काल सर्प योग की करवा चुके हैं वो अपने साइन को भी देखें। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा विवेक जी, क्योंकि देखिए मैं बोर्डिंग पास की बात करती हूँ या यात्रा की हमेशा बात करती हूँ, तो ये तो आपको वो बोर्डिंग पास मिल गया है जिसके लिए पैसे ही नहीं खर्च करने हैं आपको, और यात्रा एकदम सुखद मंगल। और एक बात और बताएं आपको शालिनी जी, जो पूजा भी करवा ली है और सिग्नेचर में सांप बना रहे ना, तो कोई पूजा उनका फल नहीं देने वाली, वो फिर वापस आएंगे। तो जब तक सिग्नेचर नहीं बदलेंगे, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा उनको। हाँ। तो करें, साइन चेंज करें, निश्चित रूप से उनको फर्क पड़ जाएगा। ये बहुत आपने अच्छी रेमेडी बताई। एक और हमारे जीवन की जो दूसरी बड़ी समस्या है मुझे लगता है वो है आजकल बढ़ते हुए डाइवोर्स केसेस या फैमिली प्रॉब्लम चलते रहना। मुझे लगता है जो यंग एज बच्चे भी हैं ना, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके हर रोज़ ब्रेकअप ही हो रहे होते हैं। तो क्या सिग्नेचर से ये चीज़ें भी डिफाइन होती हैं क्या? देखिए, सिग्नेचर में अगर कहीं ग्रहण दोष बन रहा है, वो भी बताता हूँ आपको कैसे ग्रहण दोष देखा जाता है। जी, ग्रहण दोष, इसमें क्या होता है कि पहला अक्षर के ऊपर अगर दूसरा अक्षर ओवरलैप कर जाए, जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाता है, हाँ। तो सूर्य की छाया या सूर्य का प्रकाश छुप जाता है, हाँ। तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। हाँ। अगर वही चंद्रमा के सामने सूर्य आ जाए तो चंद्रमा छुप जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब सूर्य और चंद्रमा कौन है? सूर्य और चंद्रमा हमारे ग्रहों का एक राजा है, और एक चंद्रमा को कहा जाता है यहाँ पर
मून फैक्टर, जिसको रानी माता का सिंबल माना जाता है, पार्टनर का सिंबल माना जाता है चंद्रमा को। तो अगर पहले अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर ओवरलैप किसी भी रूप में हो रहा तो वो ग्रहण दोष है। अच्छा। तो मैं यहाँ पर बना के दिखा भी सकता हूँ अपने दर्शकों को। हाँ। मान लेते हैं कि कोई नाम है, राजीव नाम है, राजीव सिंह है। अब आर बनाया। अब देखिए, अब राजीव सिंह यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक, ये सब सही है। लेकिन अब ग्रहण दोष बनाना है तो क्या होगा, आर लिखा, अब फिर हमने सिंह कर दिया, तो आर के ऊपर क्या हो गया, सिंह आ गया। तो ये एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर का आ जाना ही ग्रहण दोष होता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों के लाइफ में ब्रेकअप होगा, मैरिटल प्रॉब्लम होगी, और जब तक ये साइन नहीं ठीक करेंगे उनका ये समस्या बनी रहेगी। तो ऐसे लोग के लिए जरूरी है कि वो पहले अक्षर आर सिंह ही लिखें, तो आर अलग लिखें और फिर सिंह अलग लिखें। ये अच्छा, फिर भी अच्छा है, काफी अच्छा है। ये खराब है। तो सिग्नेचर के पहले अक्षर के ऊपर दूसरे अक्षर के किसी भी रूप में आ जाना वो ग्रहण दोष लेकर के आता है, और ऐसे लोगों की लाइफ में पारिवारिक उलझनें बनी रहेंगी। ऐसा व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि अब ग्रहण लग गया तो वो काम क्या करेगा। उसके तो जीवन में लगा कि जैसे कोई एक बड़ी चीज मिस हो गई, चली गई, तो वो व्यक्ति काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा, रिश्तों पे ध्यान नहीं दे पाएगा, तो ये आदमी कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का दिमाग उल्टा भी चलता है विवेक जी, वो क्या करेंगे, अच्छा मेरे को ब्रेकअप चाहिए, सीधे से नहीं मिल रहा है तो लाओ मैं सिग्नेचर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा मैं बड़े दिन से कोशिश कर रहा हूँ, डाइवोर्स नहीं हो रहा मेरा, लाओ मैं ऐसे करता हूँ, घी फिर उंगली जो है टेढ़ी करके निकालते हैं। नहीं, तो बिल्कुल तब उनको फर्क पड़ेगा, लेकिन वही रेमेडी यही है कि 100 साइन 100 दिन तक। हाँ। ये ना सोचे कि हमने 50 दिन कर लिया हाँ। और अब तो होना चाहिए, नहीं, फर्क पड़ेगा। 100 दिन तो करने पड़ेंगे, और फिर आपका जो डिवोर्स चाहते तो डिवोर्स भी होगा, ब्रेकअप चाहते तो ब्रेकअप भी होगा। हाँ। अच्छा, एक और मुझे लगता है बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि क्या इसका सेहत से भी कोई जुड़ाव है? क्योंकि हमें तो यही पता है कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये हेरिडिट्रिक होती है, आपको आप वंशानुगत है, आपके पिताजी माताजी किसी से भी मिल सकती है। अब उसमें सिग्नेचर का क्या रोल है फिर? नहीं, देखिए, अगर पेरेंट्स बना रहे सिग्नेचर कि संतान को कष्ट होगा, तो वो पेरेंट्स के सिग्नेचर में आएगा, जब तक कि बच्चा साइन नहीं बना लेता। और जब बच्चा बड़ा होगा, उसके साइन में भी आएगा कि उसको कष्ट है। हाँ, और मोस्टली तो रिफ्लेक्शन मदर फादर के सिग्नेचर का बच्चे के सिग्नेचर में आता है, बिल्कुल आएगा। ओके। तो सिग्नेचर में अगर कभी भी हम अपने कोई भी लेटर लिख रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो हमारा ऑपरेशन का सिंबल है। सिग्नेचर का कटना ही ऑपरेशन कराता है। सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर का लहरदार बन जाना आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम दिखाता है। आपको जो हम लोग कहते हैं ना कि स्लिप डिस्क हो गया, या यहाँ पीछे परेशानी हो गई कंधे के पास, कमर दर्द, तो ये सभी आपके फर्स्ट लेटर से डिसाइड होता है। ओके। अगर वो किसी तरह से कटा तो हॉस्पिटल आप गए। अच्छा। तो सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर कटना नहीं चाहिए। जैसे ये अभी मैंने आपको ये बना के दिखाया, ये व्यक्ति का ऑपरेशन और हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रीजन अब या तो ब्रेकअप है या कुछ भी, लेकिन ये चैन से नहीं रह पाएंगे, इनका जीवन इनका खराब हो गया, हेल्थ इश्यूज से परेशान रहेंगे। कोई दूसरा रोग जिसके बारे में साइन देख करके हम बता सके कि इन फ्यूचर आपको होने वाला है? देखिए, अब अगर कोई भी व्यक्ति, अब हमने लिया राजीव ही ले लेते, ठीक है, हमने आर ऐसे किया, अब ये व्यक्ति पैसा तो खूब कमाएगा, लेकिन इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? ये देखिए, ये जो भी ऐसे शुरुआत करेगा, ये खुल गया हिस्सा, शेल्टर बना तो पैसा तो आ गया, लेकिन इनको अस्थमेटिक हो जाएंगे। ये सिंबल ही है अस्थमा का। ओके। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे स्लिप डिस्क की कोई समस्या आ रही है, तो अब यही जो आर हम स्ट्रेट कर रहे हैं, ये हल्का सा लहरा जाएगा, ठीक है, या फिर हम ऐसे कर लेंगे, ये भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम लेकर के आता है। तो आपको फर्स्ट लेटर कटना नहीं चाहिए, कटा फर्स्ट लेटर तो ऑपरेशन भी हुआ और आपके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। ठीक है। हम तो इसको बहुत आर्टिस्टिक समझते हैं कि हम बहुत शानदार कर रहे हैं। और उनके घर में ना दवाइयों का एक अलग से वो बना होगा वार्ड, एक जगह खूब सारी दवाइयाँ रखी होंगी, एक शेल्फ सिर्फ। हाँ, और इनके पास, इनके सिराने सर के पास दवाइयाँ रहेंगी ही रहेंगी।
जो ऐसा साइन करेगा। जहाँ सोते होंगे उनके बेड के पास दवाइयाँ मिलेंगी। तो ये सब सिग्नेचर में दिखता है। अब सोचिए, ये सब प्रेडिक्शन आप कुंडली से भी कर सकते हो और वही सिग्नेचर से भी कर सकते हो। कब किसकी डेथ होगी, कब किसके एक्सीडेंट होगा, वो सब लिखा रहता है, सब सिग्नेचर में होता है। तो ये एक बड़ा अद्भुत विज्ञान है। और जो ये साइन ऐसा करता है या जो भी साइन कर रहा है, हम लोग को भले नहीं पता होता या बाकी लोगों को कि कब क्या होगा, हम तो आर्टिक के तरीके से कर देते, क्रिएटिव के तरीके से कर देते, लेकिन वो सब आपकी लाइफ को असर डालता है। उससे पूरा हूबहू इस साल ये घटना है, इस साल वो घटना होगी, और आपकी उम्र के अंत तक की घटना साइन देके बताई जा सकती है। और मुझे तो इस साइंस में बड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है विवेक जी। अच्छा, ये जो हमारा सफ़र है ना, ये अब लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये बात फिर चर्चा अधूरी रह जाएगी जब आपने सैकड़ों भविष्यवाणियां आज तक कर दी हैं और वो एकदम 100% सही हुई है, तो फिर आज के पॉडकास्ट में भी भविष्यवाणी तो फिर होनी चाहिए ना कुछ। जी बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का साइन, मैं चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए मैं यही प्रेडिक्शन करूंगा, और एक मुकेश अंबानी के लिए मैं करना चाहूँगा। दोनों एक शीर्ष व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये वाला थर्ड टर्म ये वाला, हाँ, पूरा कार्यकाल उनका नहीं होगा। वो बीच में ही उनको पद छोड़ना पड़ेगा या किसी कारणवश उनका पद नहीं रहेगा। तो ये एक भविष्यवाणी मैं करना चाहूँगा उनके सिग्नेचर को देख करके। भगवंत मान जी के लिए भी करूँगा। भगवंत मान जी भविष्य में जेल जाएंगे और लंबा जेल जाएंगे। अच्छा। जो भगवंत मान जी का सिग्नेचर है आप जरूर दिखाइएगा। तो भगवंत मान का जो सिग्नेचर है वो जेल जाने वाला सिग्नेचर है। वो जेल जाने वाले हैं, बहुत जल्दी वो भी जेल जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे। इसके अलावा मुकेश अंबानी जी के लिए सेहत को लेकर उनकी चिंता होती है, तो जो उनका सिग्नेचर है वो हार्ट प्रॉब्लम वाला सिग्नेचर है, तो उसमें उनको हार्ट की दिक्कत बनेगी। तो ये मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँगा, ये 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं। एक जेल जाने वाली, एक हार्ट की दिक्कत मुकेश जी को, और नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कि अब उनका जो समय है वो अभी तो अगले 2.5 से 3 साल तक सही रहेगा, लेकिन उसके बाद उनको पद छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणियाँ ये तीनों आपने की है विवेक जी, और मुझे लगता है अगले कुछ सालों तक तो संभाल कर लोग रखेंगे इन भविष्यवाणियों को, ये जानने के लिए कि ये सच होती हैं और कितनी सच होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और सब सच होंगी। तो आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने भविष्यवाणी की थी उद्धव ठाकरे की सरकार कब गिरेगी, मैंने टाइम बता दिया था, समय बताया था, महीना सब बताया था, और वही हुआ। तो सरकार जितनी भी पॉलिटिकल भविष्यवाणियाँ मैंने करी, या फिल्म से जुड़ी हुई भविष्यवाणियाँ करी, क्रिकेट से जुड़ी हुई भविष्यवाणियाँ करी, वो सब अभी तक ईश्वर की कृपा से, बालाजी की कृपा से और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सब की सब सच हुई है। और ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है? सब अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ आपने की हैं और वो सब 100% अभी तक सही भी हुई हैं, एक्यूरेट भी हैं, तो आप कोई अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, मैं बस यही कहूँगा कि आप कभी भी दूसरे के सिग्नेचर को कॉपी कभी ना करें। आप खुद एक विशेष व्यक्तित्व हो, अपना साइन आप खुद क्रिएट करिए जो इस पर कोई कॉपी ना हो। दूसरा, साइन थोड़ा सा ध्यान दें कि कहीं पर भी ओवरलैप ना करें दूसरे अक्षर को पहले अक्षर से, और अगर डॉट बना रहे हैं तो डॉट बनाना आज से बंद कर दें। तो आपको कभी भी डॉट सबको सूट नहीं करता, मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत, मतलब चूँकि ये पॉडकास्ट एक हम लोग जिसमें इतना समय लगाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इतना ही बहुत है कि आप डॉट ये देख करके, इस पॉडकास्ट को देख करके डॉट लगाना आज से बंद कर दें, डॉट ना लगाए। और 45 डिग्री, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, 45 डिग्री पर भी साइन ना करें, 180 डिग्री पर करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ कि क्या जो सिग्नेचर है वो बड़ा रखें या छोटा रखें? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, जो जितना बड़ा साइन करेगा, बहुत लंबा साइन, मतलब तो वो आपके व्यक्तित्व की विशालता को तो दिखाता है, वो लंबे उम्र का सूचक होता है। आप, वो सिंबल है आपकी लंबी उम्र का, स्वस्थ आयु का। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे अगर जो लंबा साइन कर रहा। छोटा साइन वाला इसका मतलब ये नहीं कि लंबी कम उम्र है, लेकिन इस सिग्नेचर में स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप स्पीड धीमे धीमे कर रहे हैं तो आपको लाइफ में हर चीज़ डिले मिलेगी। जो जितना तेज से करेगा, है ना, यहाँ पर स्पीड बात आ गई। तो आपका साइन, अमिताभ बच्चन है, वो भी साइन बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन स्पीड में करते हैं। तो स्पीड यहाँ पर बड़ा मैटर करती है। तो टाइम आप देखें कि सिग्नेचर आपका अगर 4 सेकंड 5 सेकंड में बन जाता है तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 3 सेकंड में बन जाए तो और अच्छा। बहुत ज़्यादा समय जो लगा रहा है, 7-8 सेकंड लगा रहा है, तो उनके साइन में दिक्कत क्या होती है, उनके सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर ये कहती है कि उनको फिर पैसे का इश्यू आएगा,
पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, और साथ में हर काम डिले होगा। तो वो यही सोचते रह जाएंगे कि काम आखिर देर से क्यों हो रहा। अच्छा। वो अपने सिग्नेचर को सुधारे, स्पीड में साइन करना शुरू करे, अभी सब सही हो जाएगा। हाँ, अच्छा एक अब मैं ना ये बिल्कुल क्लाइमैक्स वाला सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ। पहले क्या होता था ना, हम बहुत सिग्नेचर करते थे। जी, आज के पहले, ये इंटरनेट युग के पहले, किसी को चिट्ठी लिखा, नीचे साइन किया, टीचर्स वो साइन किया करते थे, है ना। हम दफ्तर जाते थे, हाजिरी लगाते थे, वहां पे हम सिग्नेचर करते थे। अब सब बंद हो चुका है, साइन का कहीं इस्तेमाल नहीं है। ये इंटरनेट बैंकिंग आने के बाद तो वो जो चेक के ऊपर सिग्नेचर हुआ करता था, है ना, बाकी जगह बैंक में हुआ करता, वो भी बंद हो चुका है। मतलब साइन का मेरे हिसाब से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, हम लोग रोज़ रोज़ सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। तो ये जितनी रेमेडी आपने बताई है, ये फलीभूत होगी कैसे? हम तो साइन नहीं कर रहे हैं, बंद है हमारा साइन करना। बहुत सही बात है। और ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, हाँ। और जो लास्ट तक देख रहे होंगे उनको बड़ा मजा आने वाला है, समझ। हाँ। और अच्छा भी है। देखिए, हाथ की रेखा है ना, हाँ। अब आप मुझको बताइए, इस हाथ की रेखा का जीवन भर में कोई यूज हुआ है? नहीं। लेकिन भविष्य तो पता चलता हाँ। है ना। हाँ। यही हाथ की रेखा से भविष्य जब मालूम चल सकता है, तो वैसे सिग्नेचर है, यूज हो या ना हो, बैंक में जो छप गया वही आपका भविष्य बताएगा। तो सिग्नेचर सेम आपकी हाथ की रेखाओं की तरह काम करता है, आप यूज करें या ना करें। अगर बैंक में जो छपा है वही रिजल्ट देगा आपको। अब हमारी उंगलियों का रोल होता है, हाथ का रोल होता है, कलाई का है, इन रेखाओं का क्या रोल, लेकिन भविष्य पता चलता है। हाँ। यानी पॉमिस्ट्री तो एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, और कोई बता सकता है कि क्या है इनका भविष्य, क्या हो रहा। साइंस हाथ देख के लोग बताते हैं, ये लकीरों को देख के बताया जाता है, लेकिन इनका कोई जीवन में कोई यूज नहीं होता। हाँ। सेम सिग्नेचर है, हम यूज करें, साल में एक बार करें, 10 साल में एक बार भी ना करें, बैंक में जो है वही आपको भविष्य बताएगा। वही आपका भूत वर्तमान सब उसमें छिप गया। हाँ। वो एक उस पांडुलिपि की तरह है जिसको पढ़ा जा सकता है। और ये पढ़ने वाले लोग बस हमारे हिंदुस्तान में अभी बिल्कुल नहीं है। मैंने शुरुआत करी है, अब चूंकि कोर्स भी लेकर के आ रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स अब बढ़ेंगे, वो सब और प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ। तो वो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आने वाले वक्त में बाकी ज्योतिष शास्त्र की तरह आगे बहुत नाम कमाने वाली है। मील का पत्थर मील का होने पत्थर वाली है। साबित होगी। बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हमारी सेफ लैंडिंग तो हुई है, लेकिन सेफ लैंडिंग के साथ साथ ये हमारी हैप्पी एंडिंग भी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, थैंक यू। और उम्मीद यही करती हूँ आप लोगों से कि इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज आप लोगों को मिली है। तो ये जब सफर हमारा खत्म हो रहा है, तो आप एक तो कमेंट के जरिए हमें बताएंगे भी कि इनमें से कितनी चीजें आपने अपने जीवन में देखी हैं होते हुए, या आपके आसपास ऐसा कोई शख्स आपको मिला। तो कमेंट सेक्शन तो ऑन है ही। अब इतनी आपको रेमेडीज और इतनी टिप्स मिली है, तो इसके लिए ये जो पॉडकास्ट है इसे आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स।